ठीक है। तो आज के टॉपिक में 4 से 5 प्रकार की चीज़ों के बारे में डिस्कशन होगा। पहला है प्रोजेक्ट को सबमिट कैसे करना है, कहाँ करना है और किसके-किसके प्रोजेक्ट जो है सबमिट हो चुके हैं, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। इसी के साथ-साथ सर्कल प्रोग्राम जिसके बारे में हम लगातार चर्चा करते आ रहे हैं, एक ऐसा इनोवेटिव प्रोग्राम जिसकी मदद से एक कहना चाहिए कि कम्युनिटी को बूस्टर मिल जाएगा। कम्युनिटी बूस्टर प्रोग्राम एक लॉन्च किया जा रहा है जिसको हमने नाम दिया है सर्कल प्रोग्राम। इससे क्या होगा कि जो हम लोगों को टीम बिल्ड करके इनवाइट करके और जो हमारा सिस्टम है 10x कम्युनिटी वाला वो तो है ही, उसी के अंदर एक और प्रोटोकॉल डालने की कोशिश की है ताकि ग्लोबली आपको सामूहिक तौर से एक बड़े फंड्स की सहायता हो सके। ठीक है? ग्लोबल कंट्रीब्यूशन बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा। और इतना बढ़ जाएगा कि आपके जो खर्चे हैं, जो आपके फील्ड के एक्सपेंसेस हैं, जो नॉर्मल खर्चे हैं, वो भी आपके दूर हो जाएँगे। तो इसके ऊपर हम लगातार 15 से 20 दिन से पहले से ही पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं और एक चूँकि होता क्या है सॉल्यूशन निकालने में थोड़ा समय तो लगता है, तो आज उसका अनाउंसमेंट और फाइनली इसके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा और रक्षाबंधन तक इसको हम लॉन्च कर देंगे, ठीक है? और कोशिश करें उससे पहले भी हो जाए बिकॉज़ टेस्टिंग में हम नहीं चाहते कि कहीं भी एक लूप होल 1% का भी हो बिकॉज़ 2 दिन लेट हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम जो बोल रहे हैं वही होना चाहिए। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है। तीसरी जो चर्चा होगी वो इमरजेंसी फंड को लेकर के होगी। इमरजेंसी फंड में हमेशा गाइडलाइन की बात चली आ रही है कि क्या हम गाइडलाइन के ऊपर बात करें। तो कुछ गाइडलाइन के विषय में आज हम चर्चा करेंगे कि इमरजेंसी फंड की जो बेसिक गाइडलाइन है, किसको कितना देना है, कैसे देना है और कई पता चला कि कई लोग तो बिल्कुल ऑन द बेड हैं और उसके बाद फिर वो कल दिन हमारे लिए लायबिलिटी ना क्रिएट हो जाए। तो इसका कोई दुरुपयोग ना करे बिकॉज़ प्लैनेट वेव को इमरजेंसी फंड देने या इमरजेंसी फंड की जो हमने ये स्थापना की है, इसका मतलब ये नहीं कि हम इंश्योरेंस बेच रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति प्लैनेट वे को लेकर डेडिकेटेड है, उसके साथ यदि कोई हादसा हो जाता है, तो एटलीस्ट उसको उसका जो है फैमिली को उसकी सहायता मिल पाए, ठीक है? जॉइनिंग करके हम इंश्योरेंस नहीं बेच रहे हैं, इसका ध्यान दें, इसका दुरुपयोग ना हो, इसलिए इसको बेसिक कुछ गाइडलाइन बनाई गई हैं, उसके विषय में बात करेंगे आज। 2 से 3 प्रोजेक्ट को आज हमने लगभग बहुत डीप स्टडी किया और उनकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे है, तो उनको हम मैं तो अप्रूवल देने वाला कोई नहीं होता हूँ, लेकिन आप लोगों के सामने उसको रखा जाएगा और सबसे वोटिंग कराई जाएगी। वोटिंग के दौरान वोटिंग हैंड रेज़ वोटिंग नहीं होगी, अब ये वोटिंग का तरीका अलग होगा। तो 3 प्रोजेक्ट अभी सबमिट जो हो चुके हैं, हमारी तरफ से वो ओके हैं। बाकी आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोग कितने से उसमें क्या करना चाहते हैं, ठीक है? क्योंकि ये सामूहिक कार्यक्रम है। और लास्ट में लेट बनर्जी जी जो हैं, तमल बनर्जी जी, की आपको पता ही है सबको कि आपके डैशबोर्ड में लगातार एक पॉपअप आता रहता होगा। फाइनली आज हम लोग पहला कैंपेन रिलीज़ करने जा रहे हैं उनकी फैमिली को और इसके बाद फिर नेक्स्ट कैंपेनिंग हमारी स्टार्ट होगी सीधे-सीधे 50,000 ज्वाइनिंग के बाद। तो आज जो भी फंड आप लोग अपनी कम्युनिटी के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, अपने सहायता से जो भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं एटलीस्ट 5 से $10 एटलीस्ट मिनिमम $10-10 तो कम से कम उनको आज करके शाम तक कंप्लीट कर दीजिए ताकि हम 8:30 बजे की मीटिंग में जो भी फंड इकट्ठा हो पाता है वो सारा फंड एकत्रित करके उनकी फैमिली को पहुँचा सकें, ठीक है? तो आज हमारी बेसिकली 5 टॉपिक होंगे, इन पाँचों टॉपिक पे हमारी चर्चा होने वाली है। तो सबसे पहले टॉपिक की अगर बात करें तो वो है प्रोजेक्ट, कि कौन-कौन से प्रोजेक्ट हैं, किस प्रोजेक्ट के ऊपर हम बात कर रहे हैं और किस तरीके से हम इसके ऊपर आगे चर्चाएँ करेंगे, ठीक है ना? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई होप कि आपके सारे गेस्ट आ चुके होंगे अभी, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में दूसरा। तो ठीक है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अभी जिस प्रोजेक्ट को सबमिट करने की बात की जा रही है, जिनको ये प्रोजेक्ट अभी तक आ चुके हैं, उसमें से एक जो प्रोजेक्ट है, वो है आपका इसका वीडियो कहाँ गया हमारा? प्रिंटिंग मशीन का। प्रिंटिंग मशीन कौन-सी? जिसमें कि आपके कहना चाहिए कि जो टी-शर्ट प्रिंटिंग होती है, कीरिंग प्रिंटिंग होती है, कप प्रिंटिंग होता है, आपका कैप प्रिंटिंग होता है। तो इसका एक छोटा-सा जो व्यापार भी हम लोग क्या कर रहे हैं, आप सबको मालूम है कि हम 1-1 लाख रुपए के प्रोजेक्ट को सबमिट करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना? तो कुछ लोगों ने अपनी पूरी तैयारी के साथ में इसको एकदम रेडी टू मूव रखा हुआ है। तो जिसमें 3 प्रोजेक्ट के बारे में आज चर्चा करेंगे, जिसमें पहला होगा आपका प्रिंटिंग मशीन का, दूसरा होगा फूड कार्ट का और तीसरा होगा आपका एक होम सिक्योरिटी सिस्टम है। 3 चीज़ों के बारे में आज चर्चा की जाएगी, ठीक है? तो आपको करना क्या है कि अपना एक फॉर्म आपको मिलने वाला है आज।
इंडेक्स पेज में अगर लाइव हो चुका होगा तो अच्छा रहेगा, मैं उसको एक बार चेक कर लेता हूँ, मैं साथ में लाइव वर्जन आपको दिखाऊं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अ, क्या कोई डेवलपर कम्युनिटी से हमारे साथ कोई है अभी यहाँ पे? अगर है तो प्लीज़ हैंड रेज़ कीजिएगा। कोई डेवलपर कम्युनिटी से है हमारे साथ अभी? ओके, planetway.io, डाउनलोड कॉन्टेक्ट एक्सप्लोर। ओके, शायद कुछ फाइल में इशू बता रहे हैं। ठीक है, सीएसएस में कुछ इशू आ रहा है, उसको रिजॉल्व जैसे किया जाएगा तो आपको अभी मैं उसका लाइव वर्जन भी बताऊंगा। चलिए, तो वन बाई वन पहले प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, कि आपको क्या करना है। अभी जो प्रोजेक्ट जो आए हैं वो तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपको करना ये है, यदि आपके पास में कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट है जो 1 लाख रुपए से स्टार्ट हो सके, या कोई आपका एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है जो कि बंद हो चुका हो ड्यूरिंग कोविड या जो भी समस्या आपके साथ आई, तो यदि 1 लाख रुपए से ये उस बिजनेस को एक गति दी जा सकती है, तो प्लीज उसको आपको सबमिट करना है। और सबमिट करने के लिए एक सिंपल एक फॉर्म भरना है। ठीक है, तो इस फॉर्म को भरने के लिए बेसिकली यहाँ पर करीबन करीबन 30 मिनट का एक टाइम लगेगा, क्योंकि हमने अभी बीच में जो मीटिंग हुई थी हमारी, तो उसमें एक पीपीटी के विषय से बताया था कि इसको ऐसे ऐसे करना है, बट लोगों को काफी समस्या आ रही थी वो पीपीटी बनाने में। तो हमने उसको फॉर्म बेस पे, एक जैसे आप कैंपेन फॉर्म भरते हैं वैसे ही डायनेमिक फॉर्म एक आपको और मिलने वाला है। इस फॉर्म में अपनी चीजों को बताना है, मतलब उसमें क्या क्या बताना है, जो ऑलरेडी सारी चीजें पहले से प्री डिफाइन कर दी गई हैं। जैसे कि आपका प्रोजेक्ट क्या है, ठीक है, उस प्रोजेक्ट से क्या क्या हो सकता है, समस्या क्या है मार्केट की, और उस प्रोजेक्ट से आपके मार्केट में किसको आप टारगेट कर रहे हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें वहां पर आएंगी, जिसको भरने में करीबन 30 मिनट का टाइम लगेगा। यहाँ 1 लाख रुपए तक के यदि कोई आपके पास ऐसे प्रोजेक्ट है जिनको आप सबमिट करना चाहते हैं, तो उनको आप सबमिट कर सकते हैं। देन जैसे जैसे हमारी संख्या बढ़ेगी तो 1 लाख से 5 लाख, ठीक है, संख्या बढ़ेगी इन द सेंस वो जूम मीटिंग से समझ में आ जाएगा। तो 5 हजार अभी ज्वाइनिंग है, लगभग 10 हजार ज्वाइनिंग, 15 हजार ज्वाइनिंग होते ही हम 1 लाख से फिर 5 लाख रुपए के प्रोजेक्ट को भी सबमिट करना स्टार्ट करेंगे। देन इसके बाद फिर आपका 10 लाख के ऊपर, और ये बहुत जल्दी होने वाला है, विद इन मंथ आई थिंक होना चाहिए इसको। तो इसको हम 10 लाख तक लेके जाएंगे लगभग लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर। और ये आपकी अपनी जो है सबके, मैं अपनी तरफ से कोई आपको बोल नहीं रहा हूं कि ऐसा करना है। ये एक रिक्वेस्ट है कि हमें इस मोड को पार करना है। मतलब कहने का कि आज अगर जूम मीटिंग में हमारे पास 150 लोग हैं, तो हम 1 लाख लोगों का लगभग लगभग हम प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे हैं। लेकिन जूम मीटिंग में यदि 500 लोग हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली 101% हम 5 लाख रुपए तक की प्रोजेक्ट भी सबमिट कर सकते हैं। और जिस दिन 1000 लोग हो जाएंगे अपने जूम मीटिंग में, तो संख्या जब 1000 लोगों की होगी, तो 10 लाख से 20 लाख रुपए तक की प्रोजेक्ट को हम लोग लेना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा माइलस्टोन है जिसको हम चाहते हैं 45 दिन के अंदर कंप्लीट करना, 45 डेज। तो 45 दिन का समय मेरे ख्याल से ज्यादा तो नहीं है ना। और इससे काफी दिशा और एक गति मिलेगी हमारे सारे साथियों को। तो इसको हमें मिलके करना है। अब बात आती है, पहला जो प्रोजेक्ट रहेगा आपका, जिसकी हम बात कर रहे हैं प्रिंटिंग मशीन की। तो इसका एक मैं वीडियो आपके साथ अभी शेयर करूंगा, उसकी विषय में जानकारी जिनका ये प्रोजेक्ट है उनके द्वारा हम लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो मेरे पास उनका एक वीडियो आया हुआ है, मैं आपको वो शेयर कर देता हूँ, तो 2 मिनट का समय दीजिएगा। ओके, इसमें जो बहुत ही बड़ा योगदान रहा, वो संजय किसान जी और उनकी टीम का, मधुकर जी का, रवि जी का बहुत बड़ा योगदान रहा कहीं ना कहीं। तो आप सबको नमन है। और आप जिस तरीके से इस प्रोजेक्ट की वास्तविक जो थीम है जो हम करना चाहते हैं, आपने उसी दिशा में इस काम को आगे बढ़ाया। तो पहले तो पूरी टीम को और एंटायर टीम को, जो भी लोग आज हमारे साथ डेडिकेटेड होकर के काम कर रहे हैं, और हम लोग मिलकर के आपस में काम कर रहे हैं, हमारे साथ नहीं, हम मिल के साथ आपके साथ और हमारे साथ एक दूसरे के साथ में काम कर रहे हैं, उन सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि प्लानट वे की जो सोच है, वो शायद अभी तक किसी की हुई नहीं है और आगे होगी भी नहीं। डुप्लीकेशन हो जाए वो बात अलग है। तो आप जितने भी लोग मीटिंग में बैठे हुए हैं, आपको सशत नमन है, बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने इस आइडियोलॉजी को समझा। और हो सकता है कि कई लोग आइडियोलॉजी को फेक मानते हो, ये भी 1 से 1% की संभावनाएं हैं, क्योंकि ऐसा बहुत सारा दुर्व्यवहार पहले हमारे साथ हो चुका है पहले भी। तो हमें कभी कभी होता है शेर आया और वो एक बार सही में आ जाता है, तो उसकी पहचान नहीं हो पाती है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हो रहा है कई लोगों के साथ में। खैर, हम आगे वीडियो बढ़ाते हैं अभी।
और कहीं भी कोई अगर आपकी चीज़ समझ में नहीं आती है तो उसको हम वन बाय वन आज डिस्क्लोज करेंगे, ठीक है? तो ये प्रोजेक्ट है जो उनका प्रिंटिंग मशीन का इनका एक छोटा सा इंट्रो था, इसको जरा सुन लेते हैं। राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज लगभग आपका प्रोजेक्ट लगभग फाइनल है। लोग सर से जहाँ तक बातचीत हुई थी कि आपका प्रिंटिंग प्लांट जो बजट में है उसको सैंक्शन करने के लिए प्रक्रिया में दिया जा रहा है। कुछ अपने बारे में बताएं और प्लेनेट वे के बारे में कुछ जानकारी दें। सर, मेरा नाम राजकुमार हुआ। मैं बेसिकली बिहार पटना का रहने वाला हूँ। सर, मैं इसके पहले प्रिंटिंग प्रेस में काम किया करता था। कोरोना काल में प्रिंटिंग प्रेस हमारे ऑनर का बंद हो चुका। उस क्रम में हम काम की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। इसी क्रम में हमारी मुलाकात मधुकर सर से हुई, जिन्होंने प्लानेट वे के बारे में बताया। प्लानेट वे के बारे में बताया तो इसमें इस सिस्टम से ऐसा लगा कि प्लानेट वे साधारण से साधारण, गरीब से गरीब लोगों को पूंजी देती है और छोटा छोटा रोजगार खड़ा करके अपना जीविकोपार्जन किया जा सकता है। तो प्रोजेक्ट लगभग हमारा सिलेक्ट हो चुका है और प्रिंटिंग मशीन भी आ चुका है। इसका देखा जाए सर कि ये जो है, इसमें हम टी शर्ट वगैरह और रिंग की जो होता है की रिंग, इसमें हम प्रिंटिंग कर सकते हैं। और ये जो देख रहे हैं, ये कैप है, टोपी वगैरह, उसमें हम प्रिंटिंग कर सकते हैं। एक कप है सर, कप में भी हम प्रिंटिंग का काम कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो मतलब इससे हम लोग कितने का रोजगार आप कर सकते हैं आपके परिवार में? जब यह जानकारी मिले तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। लगभग इससे आपका रोजगार, कितने का रोजगार हम लोग महीने का कर सकते हैं? हमारे समझ से 20 से 25 हज़ार रुपये महीने में आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद राजकुमार जी। तो सर, हम लोग ने इस तरीके से देखा कि आज राजकुमार जी को जो हमारा प्रोजेक्ट, इन्होंने बहुत मेहनत की है और आज एक प्रोजेक्ट सबमिशंस के लिए इन्होंने पूरी जोरदार तैयारी करके रखी है। प्लेनेट वे इनको देख करके आज के लोगों का जो एक विचार है कि हम एक आम आदमी को भी बिजनेस दे करके खड़ा किया जा सकता है, इसलिए आज के दिन में ये इस प्रोजेक्ट को हम लोग लाइव कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और ये जो छोटा सा एक इंट्रो था, ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही जबरदस्त इनका प्रोजेक्ट है। स्टडी किया गया इस प्रोजेक्ट के ऊपर हमने। तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो स्टडी हम लोग कर रहे थे, तो हमें काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला इनसे बात करने के बाद में। तो ये एक पहला प्रोजेक्ट है जिसके लिए 100 लोगों से इसका करना क्या है, इनके जो रिक्वायरमेंट है वो फंड्स की रिक्वायरमेंट कितनी है, क्या है। तो मधुकर जी, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो आई थिंक ये इनका 1 लाख रुपए का अंदर ये आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो सकता है क्या? मैं मधुकर जी आपको और राजकुमार जी को इन्वाइट करना चाहूँगा। मधुकर जी, आपको अनम्यूट किया है, देखिए आपके पास रिक्वेस्ट आया होगा। मधुकर सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आई थिंक फिर से कुछ माइक में इशू आया है। अगर संजय सर आपके साथ, यदि आपको कोई साथी हो, आपके साथ कोई बैठा हो, तो उनका हैंड रेस करवाइएगा प्लीज, जो भी आपके साथ में कोई बैठा हो। आपके साथ कोई अगर जूम मीटिंग में बैठे हो तो उनका हैंड रेस करा के आप उनके माइक से बात कर सकते हैं। ओके जी, संजय सर नमस्कार। आपके पास अनम्यूट का रिक्वेस्ट आया होगा सर। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बढ़िया है सर। ओके, तो जो आपने ये प्रेजेंटेशन अभी सर ने भेजा था हमें, छोटा सा वीडियो जो दिया था, जी जी तो जी जी। इनके प्रोजेक्ट में फंड की रिक्वायरमेंट कितनी है सर? इनके प्रोजेक्ट में सर 1 लाख रुपए समथिंग फंड की रिक्वायरमेंट है सर। ओके ओके, जी तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और अभी और राजकुमार हमारे जी हैं साथ क्या हमारे साथ? जी, मेरे साथ ही राजकुमार जी हैं सर। अच्छा चलिए, तो एक एक्चुअल छोटा में सा इनके वीडियो प्रोजेक्ट कॉल। पे मैं आया हुआ हूँ। ओके ओके, ग्रेट तो ग्रेट ग्रेट सर। एक हमने वीडियो भी ऑन किया हुआ है अपना। हाँ, मैं भी सर, हम लोग भी कर लेते हैं अपना छोटा सा एक वीडियो ऑन कर लेते हैं और जरा स्टॉप करते हैं शेयरिंग, ताकि सबके दर्शन हो जाएंगे। ओके, हमारे साथ है सर राजकुमार जी है। क्या बात है सर। सर नमस्कार। नमस्कार जी, और सर आपका राजकुमार जी प्रेजेंटेशन क्या सर है? देखा और आपका प्रोडक्ट भी देखा हमने, और आई होप कि इससे एक छोटी सी शुरुआत ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं एक नया लोगों को मैसेज भी पहुंचेगा और हम लोग मिल करके जो अभी कारवां स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें आपका ये पहला प्रोजेक्ट होगा प्लानेट वे का। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई सर आपको। थैंक यू सर। जी सर ये पहला प्रोजेक्ट तो है ही अपना। जी यहाँ जी, से लाखों प्रोजेक्ट की शुरुआत हो रही है सर अपने। क्या बात है सर, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। पूरे देश को इंडस्ट्री के क्षेत्र में एक नया आयाम मिलेगा सर यहाँ से। फैक्ट सर, और प्लानेट वे 101% के माध्यम 101% मिलेगा। जी जी। से। जी जी। अब हम दिखाना चाहते हैं, इन्होंने कुछ मशीनरी भी खरीद रखी है। हाँ हाँ, थोड़ा सा वो भी लाइव ही इनके साथ मैं दिखाना चाहता हूँ। प्लीज प्लीज। राजकुमार जी ने
ये मशीनरीज भी सर ले रखी है, ये ऑलरेडी प्रिंटिंग का इनका ये सब मशीनरीज है। जी 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 साथ में इन्होंने ये सब भी अपना कप वगैरह और प्रिंटिंग मशीन वगैरह सब कुछ ले रखा है, टी शर्ट वगैरह भी बहुत सारी चीजों की प्रिंटिंग ये कर भी रहे हैं। हाँ हाँ दो हाँ तीन जी। दिनों से इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है। चलिए तो सर, अभी सबसे इसको पहले थोड़ा हम चाहेंगे सर प्लानेट वे के लोगों के साथ में प्लानेट वे की जो है टी शर्ट प्रिंट की जाए, तो हमारे कम्युनिटी में जी इतने लोग हैं कि आपका व्यापार वैसे ही यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। और आपको बिल्कुल एक सर। साथ में पोर्टल भी मिलेगा जो कि हम आपको बताएंगे आपके प्रोडक्ट को कहाँ कहाँ लिस्ट करना है, कैसे सेल करना है। तो बहुत बहुत जी जी धन्यवाद सर आपका। कुछ कहना चाहेंगे आप इसके अलावा? जी राजकुमार जी कुछ बोलिए। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। आप नमस्कार सर। हेजिटेट ना हो सर, बिल्कुल हम कोई प्रोफेशनल लोग नहीं है सर। प्रेस के माध्यम से हम लोग को बहुत आगे बढ़ना और राजकुमार जी आप बिल्कुल पूरा ऐसा बढ़ाना है सुनिए सुनिए ताकि सुनिए सबको स्वरोजगार मिले जी और प्लानिट में आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल सर। और जैसे कि आपसे थोड़ा सा मुझे लग रहा है आप घबरा रहे हैं बात करने में, ऐसा बिल्कुल ना सोचें। बिल्कुल सर। हम लोग भी बिल्कुल आम आदमी हैं आपकी तरह, और कोई हम प्रोफेशनल वक्ता नहीं है। जैसे आप हैं वैसे ही हम हैं, तो एक आम आदमी की तरह हम अपनी चीज़ों को रख रहे हैं, आप भी अपने वैसे ही रखिए। और चीज़ों को बिल्कुल स्मूथ वे में हम लोगों को मिलकर करना है सर। बिल्कुल सर। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू एंड कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद सर, संजय सर स्पेशली आपको, और मधुकर जी को, रवि जी को, पूरी टीम जो भी वहाँ हमारे साथ काम कर रही है। नो डाउट यू आर डूइंग वेरी वेल सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू। हम सारे लोगों की तरफ से सर आपको धन्यवाद, क्योंकि अरे सर, आपने एक आम आदमी को भी उठने जी का जी मौका दिया सर। जी ये जी जी बहुत बड़ी उपलब्धि है सर। जी 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 कोशिश कर रहे इसके हैं सर, लिए कोशिश कर रहे हैं सर। आपको कोटिशा नमन और कोटिशा धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ओके ओके सर। चलिए सो अभी हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो ये इनका पहला प्रोजेक्ट है। इस विषय में जैसे सर को अभी 1 लाख रुपए की जरूरत है, तो आपको और हमें करना क्या है कि सबको मिलकर के इसमें एक अमाउंट फिक्स किया जाए। जैसे कि अभी हम लोग एक कभी आपको पोर्टल देंगे कल, आज ही रात में, वो मतलब आज शाम को, अभी 1-2 घंटे में लाइव हो जाएगा। तो आपके पास में एक वोटिंग का ऑप्शन आएगा प्रोजेक्ट की डिटेल के साथ में। उसमें क्या करना है आपको कि आपके पास जो वोटिंग आएगा, मैं इसको इसके माध्यम से समझाता हूँ, बेहतर रहेगा। चलिए, जैसे कि एक आपके पास वोटिंग का एक अलग पोर्टल रहेगा, जहां पर इस पोर्टल पे इनके प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर कुछ जानकारी होगी, इंफॉर्मेशन यहाँ पर होगी, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन के दौरान यहाँ पर साथ में एक वोट का ऑप्शन होगा। वोट फॉर 1000, वोट फॉर 2000, वोट फॉर 5000 और वोट फॉर 10,000, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे यहाँ पर। वोट फॉर मतलब कहने का ये है कि आप यदि इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो कितना फंड आप दे सकते हैं, राइट। ऐसे 1000, 2000, 5000 और 10,000 की यहाँ पर वोटिंग राइट होगी। तो जो आप जितने में सक्षम हो, आपको वो बटन क्लिक कर देना है। एक बार बटन क्लिक करने के बाद दूसरा क्लिक नहीं कर पाएंगे। तो जो मैक्सिमम क्षमता हो उसमें आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो मैक्सिमम मान लीजिए हो सकता है 10,000 तक, तो मैक्सिमम आप हो सकता है 5,000 रुपए तक मैक्सिमम दे सकते हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। तो यहाँ 5,000 में आपने क्लिक कर दिया। ऐसे बहुत सारे लोगों की वोटिंग आएगी। तो मान लीजिए कि 1,000 वाले लोग करीबन करीबन जो है 100 लोग हैं, ठीक है। 2,000 वाले मान लीजिए कि लगभग लगभग 100 लोग हैं, एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पे। 5,000 वाले भी लगभग लगभग मान लीजिए 100 लोग हैं, एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पे। और 10,000 वाले लगभग लगभग मान लीजिए कि 50 लोग हैं, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ एग्जाम्पल हमारे पास आएगा, आपका डेटा आउट क्या आएगा। अब हमारे पास एक वोटिंग के दौरान एक ये लगभग लगभग आइडिया ये हो गया कि यदि हम हजार हजार रुपए 100 लोगों से एकत्रित करते हैं तो भी 1 लाख रुपए हो जाएगा, ठीक है। बट अगर इतनी ही संख्या आती है हमारे पास 2,000 लोगों 2,000 रुपए देने वालों की, तो ये फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ 2,000 रुपया इंटू 50 लोगों से भी कलेक्ट करते हैं तो भी इनके पास पहुंच जाएगा 1 लाख रुपया, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ अगर 10,000 की नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा आए तो 10,000 अगर 10 लोगों से भी इकट्ठा हो गया इंटू 10,000, ठीक है। तो ये तब भी हो गया कितना, 1 लाख रुपए। तो जितना, अब जिस टाइप का प्रोजेक्ट है उस टाइप से हमें यहाँ वोटिंग आप लोगों से लेना है। तो जिसका जितना वोट होगा, जितना इसकी पॉकेट साइज होगी, वो हमें लेगा। और यहाँ साथ साथ इनके इन्फॉर्मेशन के साथ में यहाँ एक जानकारी और होगी कि जो भी ये प्रोजेक्ट है इसको कहाँ सेल करेंगे, क्या प्रोजेक्ट है, कितना इसका मार्जिन है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। और साथ में यहाँ आपको शेयरिंग परसेंटेज भी दिखेगा। मतलब जो आप फंड देंगे इनको व्यापार स्टार्ट करने के लिए, सारे खर्चे क्लिक करने के बाद, खत्म करने के बाद 70% का फंड उन सारे लोगों के साथ में बांटा जाएगा जिन लोगों ने इनको फंडिंग प्रोवाइड की है।
अब यहाँ 100 लोग हैं कि 50 लोग हैं कि 20 लोग हैं, से कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने लोग भी फंडिंग प्रोवाइड करेंगे उनको ये 70% प्रॉफिट का हर महीने या तिमाही जो भी होगा इसमें दिया जाएगा, और 30% उनके पास रहेगा जिनका ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, इस प्रकार से इसको हमने यहाँ पर, और ये 70 और 30 फिक्स नहीं किया है, ये उदाहरण के लिए बता रहे हैं। तो उनकी तरफ से जो भी ऑफर आएगा वहां आपको, यहाँ आपको दिखाया जाए कि मैं इतना, ये भाई साहब इतना शेयर करेंगे। हो सकता है कोई 80% भी शेयर कर सकता हो सकता है कोई 90% शेयर कर सकता हो सकता है कोई 60% कर रहा हो, कोई 50% भी कर रहा हो। तो उसमें आप एग्री हैं कि नहीं, ये भी साथ में आपको यहाँ पर एक बटन मिलेगा कि जो रेशियो उन्होंने बताया है इसमें किस रेशियो के ऊपर आप जो है एग्री करते हैं, उसके ऊपर आप, मतलब इन्होंने लिखा है 70 और 30, तो इस रेशियो के ऊपर आप एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं, यहाँ पर आपका यस और नो का भी एक ऑप्शन मिलेगा। तो ये डायनेमिक फॉर्म होगा, इसको आपको वोट करना है जब इनकी वोटिंग हो जाएगी। तो जैसे मान लीजिए 7 डेज हमने वोट किया, तो 7 डेज हमारे पास रिजल्ट निकल के आ जाएगा, और उसके बाद हम इनकी प्रोजेक्ट को फाइनली सबमिशन के लिए भेज देंगे, और इनका अकाउंट डिटेल, बैंक अकाउंट डिटेल जो भी रहेगा, उसका लीगल प्रक्रिया जो भी होगी वो आप तक पहुंचा दी जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसमें सहभागी बनना है और पार्ट लेना है। इसमें अगर किसी का कुछ सवाल हो तो फिर पूछें, अदरवाइज हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट की फिर बात करें। राजेंद्र प्रसाद जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है। जी सर, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? राजेंद्र प्रसाद जी। ओके सर, मैं भी किस गलती से इनका माइक हैंड रेज हुआ था। अगर कुछ लोग आप कुछ डाउट हो, पूछना चाहते हो, बेझिझक आप बिल्कुल पूछिए। ये आपका काम है, अपना घर का काम है, परिवार का काम है, तो इसमें झिझके मत। आप जो भी आपके अंदर जिज्ञासा है उसको बिल्कुल सामने रखिए आप। आई होप कि इसमें बिल्कुल खुला खुला सारी चीजें हैं, तो कुछ आपको यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि आपको कुछ मतलब डाउट होना चाहिए। फिर भी कुछ हो तो आप पूछ लीजिए। ये पहला प्रोजेक्ट हो आपका, तो इनके लिए एक मतलब कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो आपने पूरी तरीके से जो है चीज़ों को आपने इतने लेवल पे ऊपर तैयारी करके रखी है। अभी तो बात ही चल रही थी, बट आपने पूरा प्रोडक्ट मंगा के घर पे रखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं चीजें बहुत अच्छे लेवल पे जाएंगी आपकी। अमू श्रीवास्तव जी। हाँ सर। सर नमस्कार। हाँ सर नमस्कार। मैं ये कह रहा था जी जी। कि ये जो 30 और 70 का रेशियो है, क्योंकि जो व्यक्ति काम करेगा जी और जी। सारी मेहनत करेगा वो 30% पे एग्जिट कैसे कर पाएगा, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर 40 और सर 60 का हो जाए। मैं बता रहा जी हूँ सर, देखिए क्या होता है कि जी समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बात समझिए, हमें दुनिया बदलना है, हमें आज का प्रॉफिट नहीं देखना है। और राइट ये राइट ये सवाल आपके अलावा हो सकता है कई और भी लोगों का होगा। जी जी प्लानेट वे केवल एक व्यापार पर सीमित नहीं रहेगा। यदि आप थोड़ा सा अगर बियॉन्ड लेवल पे सोचें, तो जिस कंपनी का आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, जिस मोबाइल से जी आप अभी काम कर रहे हैं, वो एयरटेल भी हो जी सकता है, वोडाफोन भी हो सकता है, आइडिया हो सकता है, कुछ भी कंपनी हो सकती है सर। वो जी। लोग 1% के मार्जिन पे भी व्यापार कर लेते हैं। लेकिन अच्छा। यहाँ तरीका ये होता है सर कि 100 रुपया एक जगह से मत कमाइए। ठीक है ना? 100 जगह से, मैं कहने का एक जगह से 100 रुपये मत कमाइए आप, 100 जगह जी से जी। एक एक रुपए कमाने का सिस्टम है ये। आज मतलब नहीं ये सर, है। उसी हाँ पर तो मैं कह रहा हूँ कि जो हाँ हाँ। 70% है जी जी। उसको अगर हम लोग 60 कर दें और हम्म। जो मेहनत कर रहा है उसको 40 कर दें, सर ये 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 बस हम नहीं कहना है। कर रहे हैं, मैंने आपसे क्या बोला, इसको हमने फिक्स नहीं किया है। व्यापार आपका है, बिजनेस आपका है, मॉडल आपका है, जी मेहनत आपकी है। जी आप जिस जी लेवल पे सेटिस्फाई जी। होंगे आपको वो ऑप्शन देना है यहाँ पे। ठीक है, ये हम अच्छा एग्जाम्पल के ठीक है तौर पे सर। बताते हैं ठीक है। केवल। जी सर। जी थैंक यू सर, जी थैंक यू सो जी। मच, थैंक यू सर। ओके सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। दीपक कुमार जी। दीपक जी, आपके पास देखिए म्यूट और स्टे म्यूट और अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा, तो अनम्यूट में क्लिक कर दीजिए प्लीज। थोड़ा नेटवर्क इशू है, वो हाँ कोई बात नहीं लेट सर। से काम जी कर जी रहे जी हैं। जी 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 हाँ, ये मेरा नाम दीपक हुआ, मैं रामगढ़ झारखंड से बोल रहा हूँ। जी 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 हाँ, तो ये आपका जो कंसेप्ट है वो तो बहुत बढ़िया है जी ना। और वो दिल्ली की वो सुषमा जी है, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस जी करवाया। जी 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 ठीक जी है, जी जी तो अभी तो थोड़ा मतलब एक बार थोड़ा समझना होगा, हाँ लेकिन एक हाँ चीज जानना चाह रहे हैं जी। कि इसमें मतलब एक अभी ना इस तरह करके मनी लॉन्ड्रिंग करके है ना, पैसा का जो मतलब इसमें और अदर में क्या डिफरेंस है? क्योंकि मान हम्म लीजिए कि एक सिंपल सा क्राउड फंडिंग पे हम लोग जैसे कि छोटे लेवल पे काम करते थे, है ना। हम्म जैसे कि कोई प्रोजेक्ट अगर आ गया हम्म 10 लाख रुपया का, हम्म और 10 लोग हैं कि 1-1 लाख लगा दिए, और उस हिसाब से फिर से इसमें जैसे जो क्राउड फंडिंग, मान लीजिए कि अभी हमको 10 लाख का जरूरत है, हम्म ठीक है,
तो इसमें किस तरह से वो उसमें मतलब काम करना है? नहीं देखिए, आप मनी लॉन्ड्रिंग समझ रहे हैं? नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग जो है उसका इससे मैं रिलेशन नहीं अभी समझ पा रहा हूँ। मनी लॉन्ड्रिंग क्या कहलाती है आपकी? मनी लॉन्ड्रिंग, हाँ नहीं मतलब जैसे कि इस तरह बता रहे हैं, नहीं नहीं, जैसे ये पैसा डिस्ट्रीब्यूशन वाला, इस तरह हाँ बहुत सारे कंसेप्ट मार्केट में चल रहे हैं। हाँ आप हाँ 2000 दो, 1000 आपको मिलेगा और इस तरह करके करके वो बढ़ाते सर जाओ सर एक मिनट और एक इस मिनट तरह एक मिनट करके सीरियस सर, वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस चीज को हाँ आप थोड़ा सा भी समझिए। और मैं आपसे माफी चाहूंगा क्योंकि बीच में अभी क्वेश्चन आंसर का मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ क्योंकि हमारे पास बहुत सारे काम है आज। तो मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप केवल 7 डेज मीटिंग अटेंड नहीं नहीं, कीजिए। आप अपना नंबर मतलब आप ना ऐसा कीजिए, आप अपना नंबर मैसेज में डाल दीजिए, आराम मैं से आपसे आपका 1 to 1 मेरा बात नंबर कर लेंगे, मेरे नंबर के है लिए ना? आप एक काम कीजिएगा, मैम के द्वारा जो है आप आए हैं ना, तो उनसे बोलेगा मेरे से हाँ बात हाँ करवा हाँ। दीजिए, कॉन्फ्रेंस कॉल में मेरे से बात अच्छा, करवा शुभ दीजिएगा। नाम क्या हुआ आपका? देवेंद्र मिश्रा। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, जी जी, वो थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, आप कंटिन्यू कीजिए फिर। जी हाँ जी, हाँ, थैंक यू सो थैंक यू मच सर, थैंक थैंक यू। यू सो मच सर। आज की मीटिंग एक्चुअली हमारे सवाल जवाब के लिए नहीं है, आज कुछ अनाउंसमेंट है, इसलिए मैं माफी चाहूंगा। जो भी अगर आपके सवाल जवाब इन द सेंस सिस्टम को लेके हो या इस तरीके के किसी के सवाल जवाब हो, प्लीज उनको अपने तक ही रखिएगा। आज जो किया जा रहा है ये उनके लिए है जो सिस्टम को पहले से जी रहे हैं, जो दिन रात लगातार दिन रात काम कर रहे हैं, उनके लिए है। प्लीज इसी को ध्यान रखें आप। थैंक यू सो मच। संजय कुमार जी, केसरवानी जी, आपको सर अनम्यूट किया हमने। संजय जी, आपके पास अनम्यूट का रिक्वेस्ट आया होगा, प्लीज चेक कीजिए। मधुकर जी, आपको भी अनम्यूट किया है। संतोष कुमार महतो जी, सर ज्यादा समय नहीं लेना है हमें क्योंकि अभी और भी बहुत सारे काम है, नहीं तो फिर बोरिंग फील होने लगेगा। हेलो। जी सर, नमस्कार। हाँ सर, नमस्कार जी सर। जो मतलब हेल्प करना चाहते हैं उनके वॉलेट पे पैसा नहीं है, मान लीजिए वो देना, सर हेल्प सर करना सर चाहते हैं ये तो जो क्या? हेल्प सिस्टम नहीं रहेगा। जो भी जी आपको ये पैसा देना है, ये अच्छा क्वेश्चन था आपका, कई लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा इस विषय में। ये जो आप जी पैसा जी देंगे इनकी कंपनी में ये पैसा एज अ डोनेशन नहीं जाएगा। ये जी बकायदा एज अ इनकी कंपनी में आप जो है शेयर होल्डर बनेंगे, आप इनकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ठीक है। जी जी जो हमारा जी प्रोग्राम चल रहा है वो डोनेशन बेस्ड है, लेकिन ये प्रोजेक्ट वाले जी जो भी काम है ये आपका इन्वेस्टमेंट बेस्ड है। इसको बोलते हैं इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग। जो आप पैसा जी देंगे बदले में आपको इक्विटी मिलेगा, लिखा पड़ी होगी बकायदा पेपर के ऊपर कि जो आप इनको जी 1000 रुपए देंगे, मान लीजिए कि 100 लोगों ने मिलकर 1000 रुपए इकट्ठा करके दे दिया इनको 1 लाख रुपए, तो ये 100 जी सर लोगों को एक सर्टिफिकेट देंगे, एक एग्रीमेंट देंगे कि भैया मैंने आपसे 1000 रुपए लिया है और बदले में जो भी जी मेरे व्यापार में फायदा होगा मैं ये इसका जो 100 लोगों को वितरण करूंगा प्रॉफिट का। ठीक जी है। जी प्रॉपर लीगल जी एग्रीमेंट होगा, लीगल सारी चीजें होंगी, तो ये पैसा जो आप देंगे बदले में आपको लिखित में कुछ जी मिलेगा और जीवन भर आपको इनके व्यापार से पैसा मिलता रहेगा। और ये व्यापार अब उनका नहीं रहा, अब ये व्यापार आपका भी हो गया। ये आपको ब्याज नहीं जी दे रहे हैं, बात समझिए। जी उनका बिजनेस जी है, सर आपका पैसा है, आप दोनों पार्टनर हो गए तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट डीड आपका साइन होगा। जी जी ठीक सर। जी सर। ओके सर, थैंक यू सो मच। अच्छा क्वेश्चन था सर आपका। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर, ज्यादा समय नहीं लेंगे। अब एक और प्रोजेक्ट है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, तो उसको हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। प्लीज अपने हैंड ओवर कर लीजिएगा, फिर लास्ट में क्वेश्चन आंसर जितने होंगे सबको एक साथ हम निपटा दिया जाएगा। और क्योंकि बहुत सारा टाइम का हमारे साथ दिक्कत रहेगी आज। तो सेकेंड प्रोजेक्ट रहेगा अपना वायरलेस सिक्योरिटी सिस्टम का, और मैं पहले उस सिस्टम के बारे में बता देता हूँ आपको, और इसके बाद में उनका इंट्रोडक्शन भी आपको मिलेगा जिन्होंने सिस्टम को डिजाइन किया है। तो स्क्रीन शेयर आपके साथ कर रहा हूँ मैं। क्या आपके गैर हाजिरी में हाँ ठीक है। क्या आपके गैर हाजिरी में ताले आपके घर और ऑफिस की हिफाजत करते हैं? क्या ये ताले सही में इतने सुरक्षित हैं जितना आपको इन पर भरोसा है? आए दिन चोरी की अनगिनत घटनाओं से सभी अखबार भरे पड़े हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है एक ऐसी व्यवस्था की जिससे सालों भर दिन रात 24 घंटे दिल और दिमाग दोनों को शांति मिले। अब आप रह सकते हैं बिल्कुल बेफिक्र, सुरक्षित और सही सलामत हमारे सेव वेस्ट सिक्योरिटी सिस्टम के भरोसे। सेव वेस्ट सिक्योरिटी सिस्टम वायरलेस टेक्नोलॉजी पर काम करता है, जीरो मेंटेनेंस और बेहतरीन खूबियों के साथ। सेटअप और इस्तेमाल करने में बिल्कुल आसान है। आपकी अनुपस्थिति में अगर कोई चोर आपके घर या ऑफिस में घुसने की कोशिश करता है तो सेव वेस्ट तुरंत आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस करेगा
यही नहीं, सिस्टम में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर कॉल कर तत्काल इसकी सूचना आपको और आपके परिवार को देगा, जिससे समय रहते आप अपना बचाव कर सके। तेज सायरन की आवाज से आस पड़ोस के लोग चौकन्ने हो जाते हैं और चोर डर के मारे बिना कुछ लिए भाग जाता है। चाहे हो छोटा घर या हो बड़ा बंगला, ऑफिस हो या गोडाउन, कोई भी जगह किसी भी वक्त सेफ वेज सिस्टम देता है सुरक्षा हर समय। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.safeways.com या कॉल करें 8987029540। चलिए, तो ये जो प्रोडक्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, और आई होप कि ये सबके समझ में आया होगा कि ये प्रोडक्ट क्या है, और जिन्होंने इसको प्रेजेंट किया है उनके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी उन्हीं के जो है मुखाबिंदु से सुनेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मैं उसका भी वीडियो के साथ प्रेजेंट कर रहा हूँ। दोस्तों, आज हम लोग पहुंच चुके हैं कुणाल शेखर जी के घर पे, और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त डायनेमिक पर्सनालिटी हैं जो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में अलग अलग इनोवेटिव आइडिया के साथ काम करते रहते हैं। काफ़ी दिनों का अनुभव है इनका, और मैं जानना चाहूँगा, हम लोग मिलते हैं आज, इनके साथ रूबरू होते हैं और देखते हैं कि कुणाल जी का भी एक जो प्रोजेक्ट इनका सिक्योरिटी सिस्टम है जो आज टेंटेटिव लाइव हो रहा है हमारा, और अगर लोगों ने इनकी सहमति जताई तो इनका प्रोजेक्ट भी सबमिट हो सकता है। तो आइए हम लोग इनसे एक बार परिचय करते हैं और इनके देखते हैं इन्होंने क्या बनाया है और इससे हमारी सोसाइटी, समाज, हमारे देश को क्या लाभ हो सकता है। कुणाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुणाल शेखर है और मैं बेसिकली समस्तीपुर बिहार का रहने वाला हूँ। प्लांट वे के माध्यम से मैं आप सब लोगों से अपने एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये प्रोजेक्ट मैं पिछले 2 सालों से कर रहा हूँ और इस प्रोडक्ट की फाइनल टेस्टिंग और इम्प्लीमेंटेशन सारा हो चुका है। ये प्रोडक्ट एक सिक्योरिटी डिवाइस है। नॉर्मली घरों में या ऑफिसेज में या गोडाउन्स में सुरक्षा के दृष्टिकोण से सीसीटीवी लगाया जाता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी खामी ये है कि सीसीटीवी केवल एक फुटेज कलेक्शन सेंटर रह जाता है। आप उससे सुरक्षा नहीं कर सकते अपनी चीज़ों की। मान के चले चोर आया, चोरी करके चला गया, आपके पास एक फुटेज होता है जिसको आप पुलिस को दे सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। हमारा जो ये प्रोडक्ट है वो लाइव काम करता है। मान के चले आपने जहाँ भी इसे इंस्टॉल किया और चोरी अगर होती है तो इंस्टेंट उसी समय वो सिस्टम क्या करता है, आपको तुरंत आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे SMS करता है, आपको तुरंत मोबाइल से कॉल करता है और एक बहुत तेज़ आवाज़ का सायरन वहाँ बजा देता है, जिससे तत्काल चोरी की उस घटना को रोका जा सकता है। और चूँकि तुरंत आपको उस चीज़ के बारे में पता चल जाता है तो आस पड़ोस में फ़ोन करके या पुलिस को फ़ोन करके आप अपने उस चीज़ की या उस जगह की सुरक्षा कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट बड़ा ही इनोवेटिव प्रोडक्ट है और पूरे इंडिया का एक मोनोपोली प्रोडक्ट है जिसका निर्माण हम करना चाहते रहे हैं और कर चुके भी हैं, पायलट प्रोडक्ट इसका। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी समस्या मुझे ये आ रही थी कि इसके एक्सपेंशन में जो पूंजी की लागत लगभग 10 लाख रुपए की होनी थी, वो बैंक से लेने के दौरान जब बैंक गया मैं, जब दूसरे सोर्सेज से जहाँ फंडिंग होती है, तो बहुत सारी परेशानी, बहुत सारी लीगल प्रोसेस में केवल दौड़ते दौड़ते और चक्कर लगाते ही समय बीत रहा था। कहीं से कोई फंड का अरेंजमेंट ना होने की वजह से ये मेरा प्रोजेक्ट खंडे बस्ते में चला गया था। इसी दौरान एक बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के मालिक हैं CP मधगर जी, जिससे मेरी एक मीटिंग के दौरान पहचान हुई। उन्होंने बताया कि भाई अगर आपके पास इतना अच्छा प्रोडक्ट है तो हमारे पास भी एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम प्लानट वे है। उसके माध्यम से लोग एक दूसरे की मदद करके एक दूसरे के उद्योग को खड़ा करने में मदद करते हैं और एक दूसरे के इनकम के सहभागी भी बनते हैं और पार्टनर बनते हैं। तो ये प्रोग्राम मुझे बहुत ही पसंद आया और ये कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया। जब मैंने गहराई से इस पूरे सिस्टम को समझा तो मुझे लगा कि ये एक ऐसा क्रांतिकारी एक सब्जेक्ट है जिसको अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो नो डाउट ये इंडिया में एक इतिहास बना सकता है। तो मैं सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस प्लांट वे सिस्टम को बनाने वाले जो सिस्टम है, जो ऑर्गेनाइज़र हैं देवेंद्र मिश्रा सर, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ और उससे भी ज़्यादा आभार व्यक्त करता हूँ उस पूरे सिस्टम के डिज़ाइन को, जिसके माध्यम से हर आदमी एक दूसरे की मदद करके बहुत आगे बढ़ सकता है। तो अपना ये जो प्रोडक्ट है वो उसको आप लोग देखें, समझें और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये पसंद आएगा।
थैंक यू कुणाल जी, थैंक यू सो मच। बाकी हम लोग देखते हैं कि हम आपके लिए और बेटर क्या कर सकते हैं। प्लेनेट वे कम्युनिटी के साथ आपका ये प्रोडक्ट जहाँ तक मुझे लग रहा है काफ़ी फ्रूटफुल होगा और काफ़ी इससे एक सुरक्षा का दृष्टिकोण बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। थैंक यू सो मच। बाकी डिटेल्स हम लोग अपडेट करते हैं। थैंक यू। ओके, सो थैंक यू सो मच। सो अभी हम कुणाल शेखर सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप मीटिंग में हैं तो प्लीज़ अपना हैंड रेस कीजिएगा और आपसे 2 मिनट के लिए चर्चा की जाए। संजय जी, आपका हैंड रेस किया है सर आपने। ओके, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सर मैं। और कुणाल शेखर जी, आपको भी अनम्यूट किया है सर। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। जी जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। आपके पास लगता है दूसरा एक और मोबाइल है जो कि थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ, एक मोबाइल को बिल्कुल म्यूट रखिए तो बेहतर रहेगा, अदरवाइज वो वॉइस आपस में रिकॉग्नाइज नहीं हो पा रही होगी। अभी ठीक है सर? अभी ठीक है, अभी ठीक है सर। ओके जी, तो आपका जो प्रोजेक्ट है सर, इसके बारे में नो डाउट बहुत ही इनोवेटिव प्रोजेक्ट है। और मैं जब भोपाल में था तो उस टाइम पर वहाँ एक बड़ा ग्रुप है आपका, हमारे मित्र हैं, तो उन्होंने इसी टाइप की कुछ प्रोजेक्ट की एक सोचा था कभी कि हम ऐसा कुछ बनाएंगे। तो आज आपने जो ये प्रोजेक्ट दिखाया, नो डाउट बहुत ही काबिल तारीफ है। और इस प्रोजेक्ट की मदद से जो है हम लोग अपनी फैमिली को भी सेव कर सकते हैं। और नो डाउट जिस तरीके जी 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 सर, ये बहुत ही शानदार और इनोवेटिव प्रोडक्ट है। यकीन माने कि इंडिया में इस तरह का मेड इन इंडिया प्रोडक्ट अभी तक क्या था ना, बाहर के देशों से इंपोर्ट करके ये सारे प्रोडक्ट बनाए जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारा जो प्रोडक्ट है टोटली इंडिया मेड है सर, सारा का सारा। और मोनोपोली प्रोडक्ट है। तो जो भी लोग, मेरा एक बहुत बड़ा एक सपना था सर कि मैं केवल अपने लिए कुछ ना करूं, हम सब लोग मिलके एक समग्र विकास वाली जो पॉलिसी होती है कि हम बढ़े और सब बढ़े। जी जी जी। तो ऐसा करके मैंने इस पूरे प्रोजेक्ट को डिजाइन किया था। और प्लैनेट वे का जो पूरा बिजनेस मॉड्यूल है सर, उसके हिसाब से एक अपॉर्चुनिटी हम सब लोगों को देना चाहते हैं। जो भी हमारे इस वेंचर में शुरुआती दौर में निवेश करेंगे, हम उनको बिल्कुल विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, मतलब वर्ल्ड का सबसे पहला ऐसा फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी है जो बिना किसी इन्वेस्टमेंट के होगा। और यहाँ से जो भी लोग हमें इन्वेस्टमेंट करेंगे इस स्टार्टअप को शुरू करने में, हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनको इसकी फ्रेंचाइजी देंगे। अगर देखा जाए फ्रेंचाइजी जो आप देते हैं उसका कॉस्ट कितना होता है सर नॉर्मली देखा जाए तो? नॉर्मली 1 लाख रुपया होता है सर। 1 लाख रुपए के आसपास आप फ्रेंचाइजी मॉडल आप लोगों को जी नॉर्मली ट्रेडिशनल वे में 1 लाख रुपया लेके ही हम किसी को ये फ्रेंचाइजी देंगे और उनको ये प्रोडक्ट सेलिंग का राइट्स देंगे, जिससे कि आराम से वो 50,000 से 1 लाख रुपए पर मंथ अर्न कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को सेल करके। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो हमारे प्लैनेट वे के माध्यम से जो एसोसिएट जो मेंबर हैं फैमिली के, उनको इसके लिए कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं होगी सर। बहुत बढ़िया। बिल्कुल, जो भी हमें कंट्रीब्यूशन देंगे, जो भी हमारे शुरुआती दौर में निवेशक होंगे, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट में ये फ्रेंचाइजी ऑफर करेंगे, जिससे कि वो इससे मैक्सिमम लाभ उठा सके। ठीक बात है। थैंक यू सर, आपके प्रोजेक्ट के लिए और प्रोडक्ट के लिए, दोनों के लिए बहुत बहुत आपको अग्रिम बधाई। और आपके प्रोजेक्ट की सर वैसे अभी कॉस्टिंग कितनी है जिससे कि आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जा सके? देखिए सर, ये प्रोजेक्ट तो बहुत बड़ा है, बट क्या है कि शुरुआती दौर में 5 लाख से ये स्टार्ट किया जा सकता है अच्छे तरीके से। ओके ओके ओके, चलिए कोई बात नहीं। चूंकि आपको मालूम है सर कि हमारे जो भी गतिविधि चल रही है वो 1 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट के लिए चल रही है। बट चूंकि आपका प्रोजेक्ट अच्छा है, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, तो हम रखना चाहेंगे। अप्रूवल सर बिल्कुल बिल्कुल आप इसको रखिए सर। देखिए क्या है, मतलब 5 लाख रुपए की जो पूंजी है ना, एक आदमी के लिए तो बहुत बड़ी होती है। लेकिन जब इसको आप मल्टीपल में लोगों में बांट देंगे तो 2-2 हजार रुपया का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, 500 लोग या 100 लोग या 200 लोग भी करके आराम से छोटी सी रकम जो है पूरी की जा सकती है। ये ब्यूटी है सर आपका प्रोजेक्ट हमें अच्छा लगा और आपके प्रोजेक्ट को हम लोग सबके साथ सबमिट करेंगे। उसमें जो भी हम लोगों से बेहतर रिस्पॉन्स आएगा वो आप तक पहुंचाया जाएगा सर। और साथ में जो आपका ऑप्शन है, जो कि आपने बताया कि आपका शेयरिंग मॉडल और प्लस आपका जो कहना चाहिए कि डीलरशिप जिसकी बात करते हैं, फ्रेंचाइजी सिस्टम की बात करते हैं, तो उस पे कुछ हम लोग और बढ़िया प्लान करते हैं और आपके प्रोजेक्ट को बेहतर तरीके से प्रेजेंट करते हैं। और आगे मैं आपसे अभी चर्चा करता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। जी, और एक जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, मैं एक और भी बात कहना चाहता हूँ सर कि जैसे जब हम इंडिपेंडेंटली इस बिजनेस को जब ग्रो करेंगे, तो जो कोई भी हमारे साथ शुरू के जो निवेशक हैं या जो मदद करेंगे इस बिजनेस को खड़ा करने में, और हम जिससे जो अर्निंग अपॉर्चुनिटी करेंगे, उसमें से भी मेरा मानना है सर कि इसमें 70% उनको हम कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे, सो दैट कि उनको मैक्सिमम लाभ मिले। 30% का लाभ हमें मिले और 70% का लाभ उनको मिले, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा उनको उसका बेनिफिट मिले। राइट राइट सर, थैंक यू सो मच सर, सो काइंड ऑफ यू। और आपके प्रोजेक्ट के लिए अग्रिम बधाई। और हम पूरी कोशिश करते हैं आपके प्रोजेक्ट को पब्लिक तक पहुंचाने की।
और इसी के साथ साथ सर बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम को, आप सभी को, कि आपने मतलब इतनी उम्मीद नहीं थी जितनी उम्मीद से, मतलब जिस तरीके से कि आप लोगों ने पूरा एक कहना चाहिए कि कार्रवाई बना दी आपने तो बिना बोले। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर पूरी टीम का, स्पेशली अगेन एंड अगेन। तो थैंक यू सो मच सर। किसान सर, संजय जी आपको अनम्यूट किया मैंने। जी सर। जी सर, आपके पास में कोई आपका फोन एक आसपास रखा है क्या कोई? जी जी। हाँ उसको म्यूट कीजिएगा प्लीज, आप थोड़ा सा हो जाइए। हाँ जी सर। कुणाल सर की पर्सनालिटी तो नो डाउट सर हम पहले मिल ही चुके हैं उनके साथ में, लेकिन इन्होंने जो आज जो प्रोजेक्ट के बारे में बताया, हमें उम्मीद नहीं थी कि सर इतनी जल्दी प्रोजेक्ट को जो है लाइव करने के लिए बोल देंगे, बट अच्छा लगा कि इन्होंने अपनी चीजों को रखा। और जी अपनी चीजों को भी रखा हुआ है। इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी ये देने जा रहे हैं जी कि जी जो लोग हमारे इनके प्रोजेक्ट में जो लोग कंट्रीब्यूशन देंगे, डोनेशन शेयर जो देंगे, उनको फ्री की फ्रेंचाइजी ऑफर की जा रही है इनकी तरफ से, जो बहुत बड़ी बात है सर। जी जी क्योंकि हम कहें कि यदि 5,000 रुपए का भी शेयर हम 100 लोग मिलकर देते हैं तो ये चीज पूरी हो सकती है। बिल्कुल। और 5,000 रुपए में हम कोई फ्रेंचाइजी नहीं ले सकते सर। जो फ्रेंचाइजी आज मार्केट में लाखों रुपए की मिलती है, जो इनका अपना मॉडल था जिसे देने जा रहे थे, आज वो फ्री में दे रहे हैं फ्रेंचाइजी। बिल्कुल बिल्कुल। और जो लोग इनके यहाँ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी राशि, उनको ये 70% का ऑफर भी दे रहे हैं, बेनिफिट्स का भी। जी जी जी। तो साथ में एक ऐसा मॉडल जिससे हम आम आदमी भी अपने छोटे एक्सपेंसेस से निकलते हैं, बहुत बेनिफिट ले सकते हैं सर। जी जी जी। जो का जो है, जो है, चाहेंगे तो अगले इन्होंने सिस्टम को अडॉप्ट किया है, आगे आ रहे हैं सर। साथ में एक और प्रोजेक्ट है सर, जी जी जी। भूषण शर्मा जी का। हाँ हाँ। उसकी वीडियो गई है आपके पास, हम चाहेंगे थोड़ा सा वीडियो विद्याभूषण जी का भी वीडियो दिखाया जाए, उनको भी पार्टी के लिए प्रमोट किया जाए, उनकी भी ओपिनियन ली जाए कि क्या उनकी। जी जी जी, चलिए मैं एक मिनट, वीडियो सर ने भेजा है क्या मुझे? जी आपके व्हाट्सएप पे गया। ओके ओके, लेट मी चेक फर्स्ट। अच्छा हाँ सर, मैं थोड़ा लेट हो गया था, मैं इसको डाउनलोड नहीं कर पाया था, कोई बात नहीं। जी जी। ओके सो जैसे कुणाल जी का अपना एक प्रोजेक्ट था अपने आप में, तो सर ने इसको प्रेजेंट किया। इसी की तरह से एक और प्रोजेक्ट है जो एक्चुअली हमने बताया था 3 प्रकार के प्रोडक्ट हैं, तो तीनों को 1 बाय 1 हम भी अब शेयर कर रहे हैं आपके साथ में। थर्ड प्रोजेक्ट जो है ये फूड कार्ट का है। जैसे कि आपको मालूम है फूड कार्ट जो समझते होंगे आपकी आम भाषा में जो होता है ठेला, लेकिन ठेला ये कोई आम ठेला नहीं होगा, ये एडवांस एक फूड कार्ट होगा। जैसे कि आपको मालूम है कि बहुत सारे शहरों में आपका एक प्रॉपर प्रोफेशनल एक जो है कार्ट होते हैं, जहां पर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और फटाफट वहां पूरा एक सिस्टम होता है, ट्रॉली सिस्टम होता है, तो वहाँ सारी चीज़ों को मतलब एक जो आपका कहना चाहिए कि मेकर होता है उसको डिजाइन करता है, बनाता है। तो यहाँ मतलब कि फ्रेंचाइजी मॉडल को बनाने के लिए एक और हमारे पास मॉडल आया है, मैं इसको आपके साथ में प्रेजेंट करना चाहूँगा और उनसे भी हम बात करते हैं अभी 2 मिनट के अंदर। तो शायद वीडियो ऑन हमारा अभी डाउनलोड हो चुका होगा। ओके चलिए, जब तक हमारा वीडियो अभी लाइव होने वाला है तब तक कुणाल जी के प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। यदि किसी के कुछ सवाल हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लोग बिल्कुल ओपनली पूछ सकते हैं, और कोई भी डाउट हो आप बिल्कुल अपनी बात रखें, ताकि मतलब कहीं भी कोई चीज़ डाउट में ना हो। आपके जो भी प्रोजेक्ट हैं, अपने सपनों को पूरा करने का अब समय आ गया है, अब वेट नहीं करना है, अब सीधे हम लोगों को कहना है ना कि अब समय आ गया है अपने अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाने का। तो इससे प्लान वे सोच है, ये साबित होता है कि प्लान वे है क्या। कई लोगों को डाउट होता है ना प्लान वे क्या है क्या है। ये कोई एमएलएम प्लान नहीं है, जिन लोगों की ये सोच थे कि अभी एमएलएम प्लान है, आए और चले गए, आए और चले गए, ये वो नहीं है। तो इसी चीज को हम लोग प्रूव करने के दिशा में आगे बढ़ चुके हैं, और जिसमें पहला पड़ाव जो है आज हमारा पूरा होने वाला है। और इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज अपने हैंड रेज कर सकते हैं। संजय सर आपने हैंड रेज किया हुआ है, विद्याभूषण जी और जेपी सिंघानिया जी। जेपी सर हेलो जी सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार सभी
प्लानेट वे परिवार के साथियों को मेरा हृदय से अभिनंदन स्वीकारो, प्रणाम स्वीकारो। जी 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस की बहुत बधाई सभी को। जी जी जी, थैंक यू सर। सर मेरा एक निवेदन था सर। जी जी सर जी जी, बोले बोले सर। निवेदन ये था, जैसे कि आपने आपने अभी जो बताया था हम्म, कि हम वोटिंग कराएंगे कि 1,000 रुपया देने वाले कितने लोग हैं, 2,000 वाला कितने लोग हैं, 5,000 वाले कितने लोग हैं, 10,000 वाले कितने लोग जी हैं। जी 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 जी। यहाँ सर एक प्रॉब्लम खड़ी ये हो रही थी, हम्म, जैसे कोई जो आपने 3 प्रोजेक्ट डाले हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं, जी जी सामने आ रहे हैं जी हम जी लोगों को शेयर करने के लिए। जी जी। अब उसमें प्रॉब्लम एक खड़ी हो रही है कि मान के चलिए किसी के प्रोजेक्ट में 10-10 हजार वाले 3 लोग मिल गए, हम्म। तो जो लोग ऐसे लोग हैं जो हजार रुपया का सहयोग देना चाहते हैं, फिर उनका सहयोग नहीं लिया सर सर, जाएगा नहीं नहीं, साहब। यहाँ ऐसा नहीं है सर। देखिए क्या होता है, मैं आपको दो चीजें समझाना चाहूंगा। हमारा सिस्टम दो जी प्रकार से इन चीजों को सपोर्ट करता है। जहाँ एक सिस्टम, एक प्रोडक्ट जैसा होगा, मान लीजिए कि अभी प्रोडक्ट ऐसा हो जो एक जगह स्थित हो लेकिन उसको कई जगह बेचा जा सकता हो, वहां नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा चाहिए। हम जी केवल जी वोटिंग इन द सेंस ये है कि अपने मतलब कि कम्युनिटी के अंदर कितने लोग एक्टिव हैं और कौन इसके बारे में जो है चर्चा कर रहा है, ये जानना जरूरी है ना हम लोगों के लिए। तो उसके लिए हम ये कर रहे हैं। बाकी मेरा सर मैं आपकी बात समझ गया सर। हमारा जो पर्पज है वो ज्यादा से ज्यादा मेरा लोगों भाव तक। मेरा भाव ये था कि ये मेरा भाव ये था कि जो कि मेरा भाव ये है सर, जी जी कहने का भाव ये है जी जी, कि 3 प्रोजेक्ट हैं तो 300 आदमी हजार रुपया देने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल किसी से बिल्कुल। पर 5,000 रुपया ना लिया जाए सर। जी 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 सर, जो केवल सब लोगों को हम सर शामिल सुनिएगा, करना चाहते हैं, हम ज्यादा से हमारा ज्यादा पर्पज संख्या में हमारा पर्पज लोगों ये को है शामिल करना। ज्यादा से ज्यादा लोग सम्मिलित हों उसके अंदर। जी लेकिन क्या होता है कि प्रोडक्ट जो होता है कई प्रकार के होते हैं। हमें वोटिंग करने से क्या मिलता है कि हमारे बीच में कैसे कैसे लोग हैं, हमें पता भी तो होना चाहिए ना उसके बारे में। जी बाकी जो चीजें की जाएंगी वो तो फाइनल मोड पे होगा, हाँ, ये तो बात आपकी सही लेकिन है। हमें पता भी तो चले कि जी हमारे जी बीच में कितने सक्षम लोग हैं, जो कि कितने से उससे हमें एक आइडिया मिलता है। ये वोटिंग सिस्टम मतलब ये नहीं होता है कि हम हाथ खड़े करवा रहे हैं। वोटिंग सिस्टम से पता चलता है कि हमें कितनी पावर है, ये हमारे अंदर कैसे कैसे किस प्रकार के लोग हैं। ये हमारा पर्पज होता है। और जी उसमें जी क्या बेहतर हो सकता है, जी जी हमारा हमेशा एक ही पर्पज रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो। हमेशा हमारा यही पर्पज रहा है और वही जी रहेगा। हाँ हाँ हाँ, यही मेरा सोच सोच थी। जी 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 इसी के लिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ। जी 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 जी। हाँ, गुप्ता साहब यही कह रहे थे सर। हाँ नहीं हेलो, बिल्कुल। जी सर, नमस्कार। मेरी क्षमता 1,000 रुपए की है सर। तो बिल्कुल सर। 1,000 से हम उसमें पार्टिसिपेंट हो ही नहीं पाएंगे सर। क्यों नहीं हो पाएंगे सर? कैसे हो पाएंगे 1,000 रुपए देके जब तक। वहां मिनिमम 1,000 रुपए का तो जो आकलन है वो रखा ही जा रहा है ना सर। मेरी वॉइस शायद डिसकंटिन्यू हो गई। सॉरी, मुझे नेटवर्क चेंज करना पड़ा, जिसकी वजह से शायद डिस्टर्बेंस हुआ होगा। सॉरी सर, कुछ डिस्टर्बेंस आ गया था मेरी तरफ से। जी सर, ओके, नहीं तो कोई बात यहाँ ये बात नहीं है कि जिस जो 2,000 रुपये दे सकता है वो उसमें 1,000 वाला क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर सकता, उसकी आप चिंता ना करें नहीं। सर। वोटिंग जी केवल एक हमें एक आइडिया देता है कि आगे। हमारे कम्युनिटी में कितने प्रकार के लोग हैं। कभी जब बड़ा प्रोजेक्ट आएगा तो वहाँ जी 1,000 रुपये से जी काम नहीं चलेगा ना सर। तो हमें वोटिंग जी से जी एक वहाँ मदद मिल जाएगी, और साथ में इस प्रोजेक्ट को ज्यादा से ज्यादा कैसे लोगों को इन्वॉल्व करना है। भाई हम जी तो सर। बोल रहे हैं हमें करना है, लेकिन वास्तव में आपका रिप्लाई आता है कि नहीं आता, ये तो चेक करना है ना सर हमें। ठीक है तो। वेरी नाइस, लेकिन एक जी निवेदन है। जी सर। अभी 1,000 रुपए 2,000 रुपए देने की क्षमता हमारी है, ज्यादा है, हाँ कल मैं समझ क्षमता रहा हो हूँ सकता समझ रहा हूँ, उसी वो को हम अपग्रेड उसी हो को कंटिन्यू जाए। करेंगे। जी, इस हिसाब से उसको काउंट कर लीजिए, ठीक है बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, धन्यवाद सर। ओके सर। और अभी हम एक और आपके साथ में वीडियो शेयर कर रहे हैं, तो समय देखिएगा। हाँ, हो गई। चलिए, अभी हमारी क्षमता 1,000 को हो जाएगा तो ओके ओके, तो यहाँ पर सर जेपी सर और कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, वो हमने एक साथ की बात की आपको जेपी सर। जी जी। 1,000। ठीक है सर, अभी कुछ और कहना चाह रहे हैं? हाँ चलिए हम आगे एक और वीडियो शेयर कर रहे हैं आपके साथ में। एक और जो तीसरा प्रोजेक्ट है इसके बारे में अभी चर्चा हो रही है अपनी, तो ये अपना
दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं विद्याभूषण शर्मा सर के पास में, जो एक रिटायर्ड पर्सनालिटी हैं और इनको जब अपॉर्चुनिटी दी गई इन्होंने के पास होटल में काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है। हमारे संजय सर के माध्यम से इस प्रोजेक्ट के बारे में इनको सबमिशन हो रहा है, तो इनसे जानते हैं कि इनके प्रोजेक्ट के बारे में और प्लैनेट वगैरह कुछ जानकारी इनसे लेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा ब्रीफ जानकारी अपने बारे में और प्रोजेक्ट के बारे में दें। जी, मैं विद्याभूषण शर्मा, मैं विगत 7-8 वर्षों से रिटायर हूँ और सर्विस के दौरान मैं खुद बहुत सा कुकिंग का शौक रखता था, चूँकि बैचलर लाइफ गुजारना पड़ा था। उस क्रम में मैंने बहुत तरह तरह के चीज़ों का, व्यंजनों का प्रयोग किया और उसमें रिसर्च भी मैंने किया। उसी क्रम में चूँकि इसका थोड़ा मुझे शौक और अनुभव है, मैं चाहता था कि क्राफ्ट के माध्यम से मैं एक अपना स्वरोजगार शुरू करूं, परंतु संभव नहीं हो पा रहा था। इसी बीच श्री संजय सर एवं श्री मधुकर सर से मेरी मुलाकात हुई और इन्होंने कहा कि मैं आप जैसे ही लोगों को का तलाश कर रहा हूं, जो प्लैनेट वे के माध्यम से, प्लैनेट वे के कंसेप्ट के तहत अपने सपनों को साकार दे सकते हैं, अपने सपनों को उड़ान दे सकते हैं। मैं बहुत प्रसन्न हुआ और उस प्रसन्न में, हलालता में मैंने कहा कि सर आप शायद नेटवर्क इशू कुछ ज़्यादा आ रहा है, तो चलिए काम करते हैं सर से हम सीधे लाइव बात कर लेते हैं। आई होप कि विद्या सिंह जी, भूषण जी अपने साथ में होंगे सर। तो यदि आप हैं प्लीज़ अपना हैंड रेस कीजिएगा सर। इस कार्ड के व्यापार के लिए जिन्होंने भी अपना सबमिट किया है प्रोजेक्ट, विद्या भूषण जी आपका अगर है तो प्लीज़ हैंड रेस कीजिएगा। ओके ओके ओके, हाँ मिल गया आप। ठीक है, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट आया होगा सर, प्लीज़ चेक कीजिए। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर। ओके, वाइस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी सारे लोगों को शुभकामनाएं। आपको भी सर, आपको भी और पूरी हमारी टीम को। सो जो आपने सर अभी ये आपने दिया है इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा आप जानकारी दें, क्योंकि नेट प्रॉब्लम कुछ आ रहा है, तो अभी चूंकि हमने चेंज किया है नेटवर्क अभी, तो जो भी आपका प्रोजेक्ट है थोड़ा ब्रीफ जानकारी तो बेहतर रहेगा। मैं जी थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में जाना चाहता हूँ। जी जी, मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ और रिटायरमेंट के समय में जो निधि मिलती है, जो वित्त मिलता है, जो पैसा मिलता है, वो सारा पैसा मैंने अपनी पत्नी की इलाज में खर्च कर दिया। ओके, जो कैंसर से पीड़ित थी। वैसी तो और मेरा सपना रहा कि मैं एक क्राफ्ट के माध्यम से अपना भला करूं और साथ साथ समाज का भला करूं, लोगों का भला करूं जी, और हजारों लोगों को रोजगार दूं। मेरी उम्र अभी लगभग 72 ईयर्स है जी, और मैं सोचता हूँ, चाहे मेरे मन में ये भावना आई कि जब केटकी जिसने KFC बनाया, वह जो है सो 70 वर्ष की उम्र में अपने KFC को उस ऊंचाई पर ले जा सकता है, तो व्हाई नॉट आई? बिल्कुल मैं क्यों नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सर। और इसी बात के तहत मैं चाहता हूं कि मैं अपने क्राफ्ट को एक अंजाम पर पहुंचाऊं, एक रूप दूं, एक मूर्त रूप दूं, और एक नहीं मैं सैकड़ों जो सो क्राफ्ट बनाने की ये मंशा रखता हूं, योजना रखता हूं जी जी, और आप लोगों का सहयोग चाहता हूं। प्लस मैं इससे लोगों को रोजगार देना चाहता हूं। मैं अपने इनकम का, नेट प्रॉफिट का 70% लोगों में बांट देना चाहता हूं। क्या बात है। और सिर्फ 30% मैं अपने व्यवस्था के लिए, अपने के लिए, जीविका के लिए रखना चाहता हूं। चलिए सर, आपने फ्रेंचाइजी मॉडल जो आपने बताया, नो डाउट सर KFC इज द बिगेस्ट मॉडल फॉर द, जो लोग बोलते हैं कि हमारी उम्र हो गई है, उनके लिए KFC और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जिनको अगर हम देखा जाए तो अपने आप में एक माइलस्टोन तय किया है।
तो ये जो आपका छोटा सा ड्रीम है, ये छोटा ड्रीम नहीं सर, काफी बड़े स्तर पे काम होगा इसके ऊपर, आप बिल्कुल कतई निराश ना हो। आए हुए हैं जी जी, जो कुछ और प्रकाश डाल सकते हैं। हाँ प्लीज प्लीज सर, बात कराइए हमारी। सर नमस्ते। नमस्कार नमस्कार सर, फाइनली दर्शन हो गए आपके भी। हाँ जी 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 सर, प्लेनेट वे की पूरी फैमिली को स्वतंत्रता के साथ हार्दिक शुभकामनाएं सर, आपको और भी। जी, आज हम पूरे परिवार के साथ, प्लेनेट वे के पूरे परिवार के साथ अपने मिशन के सबसे पहले कदम पे फतेह कर रहे हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, ये पहला माइलस्टोन है जो हम लोगों का पहला कंप्लीट होने जा रहा है सर, और इसमें आपका बहुत बड़ा सहयोग है कहीं ना कहीं सर। देखिए, आपकी पूरी टीम का सहयोग है। जिस तरीके से हमने तो छोटी तैयारी करके रखी थी, बट आपने इस तैयारी को एक मूर्त रूप दे दिया और इतने बड़े स्तर पे आपने इसको तैयारी करने में हमारी पूरी मदद की है, इसलिए बहुत बहुत पूरी टीम का धन्यवाद। तो इस 3 प्रोजेक्ट के बारे में जो हमने आपके साथ में सबके साथ जानकारी शेयर की है, आई होप कि सभी लोगों को समझ में आया होगा इसके विषय में। फिर भी यदि कुछ जानकारी चाहिए तो आपका नंबर ऑलरेडी सबके पास में है, मधुकर जी का नंबर है और अभी कुणाल जी का नंबर है, तो सबके नंबर जो है इसमें डाल दिए जाएंगे। आप लोग उस प्रोजेक्ट के बारे में डायरेक्टली सब लोग चर्चा कर सकते हैं जिनका ये प्रोजेक्ट है, और कोई भी आपको डाउट होता है उसके विषय में हम लोग आपस में बात भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सर टू ऑल ऑफ योर टीम। जी ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, गुड सर, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सर। तो आज के ये 3 हमारे जो बड़े माइलस्टोन रहे, आई होप कि इससे काफी कुछ हमारे पूरी कम्युनिटी को एक ताकत मिलेगी, एक जोर मिलेगा। तो कहीं ना कहीं एक हम लोग मिलकर के एक बड़ा माइलस्टोन तय करने की एक पहला जो हमारा कदम है उस तरफ बढ़ चुके हैं। अब इसमें यदि किसी का कोई सवाल है, कुछ पूछना चाह रहे हो तो पूछें, और हम सीधे फिर नेक्स्ट स्टेज में आगे बढ़ें। और अब हम अब लोग जो दूसरी प्रक्रिया हमने एक और डिजाइन की है, जिसके माध्यम से हमारे पास में एक एक्स्ट्रा फंड की व्यवस्था, समझ रहे होंगे, जैसे अभी हम लोग काम कर रहे हैं, लगातार वर्किंग प्रोग्राम पूरा बनाया हुआ है, इसी तरीके से ग्लोबल प्रोग्राम और एक डिजाइन किया है, जहां पर ग्लोबली आपके पास जैसे ग्लोबल फंड अभी 5% आता था, लेकिन हमने ग्लोबली एक अलग से सेपरेट प्रोग्राम और डिजाइन कर दिया है। उसी के अंदर, उसी डैशबोर्ड के अंदर एक और आपको प्रोग्राम मिलेगा, एक और प्रोटोकॉल मिलेगा, जिसमें आप ग्लोबली एक दूसरे को डायरेक्टली, जिसको नहीं भी जानते हैं वो भी आपको सपोर्ट करके जाएगा, और बड़े फंड के रूप में सपोर्ट करके जाएगा आपको। तो यदि जो अभी हमने चर्चा की है, इसमें किसी कुछ सवाल हो, कुछ पूछना हो, तो अपनी बात रख सकते हैं। राजेश राजपूत जी, आपको अनम्यूट किया सर मैंने, देखिए। और ज्यादा समय नहीं देंगे सर, ऑलमोस्ट आ चुकी है, हमारा 2 आवर्स का हमारा सेशन है, 1 आवर हमारा हो चुका है, तो नेक्स्ट आवर में हम लोग अब आगे की चर्चा बढ़ाएंगे सर। थैंक यू सो मच। जी सर, नमस्कार। नमस्कार राजेश जी। जी सर, मैं ये तीसरा जो अपना प्रोजेक्ट है, इसका इसमें क्या करना है, क्या नाम है सर इसका? सर, ये फूड कार्ट का बिजनेस है। जैसे कि आप समझते होंगे कि जैसे शहरों में आप जाते हैं ना, तो वहां पर आपका एक खाने का एक आपका जैसे कि चाउमीन होता है, नूडल्स होते हैं ना, ये मतलब कि एक कार्ट होता है आपका, जिसका आप नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, ठेला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेकिन ये वो ठेला नहीं है। हाँ, ये नॉर्मल ठेला नहीं है। इसके अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी इसके अंदर, जितना मुझे जानकारी आपको वो बता रहा हूँ मैं। और इसमें आपका जो कहना चाहिए क्वालिटी ऑफ फूड, अभी आपने फूड वैन तो सुना होगा आपने जी। एक गाड़ी के अंदर ही फूड वैन होता है, सारा किचन उसके अंदर होता है, ये उस टाइप का एक पूरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये 3 प्रोडक्ट है। ये मतलब एक दूसरे जगह ले जाकर बेचा जाता है? एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसपोर्ट कर सकता है सिस्टम। अच्छा। जी जी जी। तो फूड कार्ट को जब जो प्रोजेक्ट रहेगा, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको, जो अभी फॉर्म आप सबमिट करेंगे वहां इनको पूरा प्रोजेक्शन मिलेगा आपको, उसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो ये 3 प्रोजेक्ट हैं जो हमारी तरफ से ठीक लगे हमें। यदि आप लोगों के पास में, अपनी पूरी टीम के पास में ऐसे कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं जिसका आपके पास अनुभव हो, उसका हमको आप करना चाहते हो, तो पूरी टीम आपके साथ में है। इसी चीज के लिए बना है प्लैनेट वे। और इसके साथ साथ, चूंकि ये देखिए तब पॉसिबल हो पाया है जब आज हम लोग मीटिंग में 100-150 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, तो यदि हम 1000 लोग बैठेंगे तो और बड़े बड़े बिजनेस को भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसलिए प्रोग्राम डिजाइन किया गया यहाँ पर, प्लैनेट 10x कम्युनिटी प्रोग्राम, ताकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को यदि लेके आए तो 2 पैसे उसका भी फायदा हो, और जब कम्युनिटी बढ़े तो इसी तरीके से हम लोग व्यापारिक गतिविधि करना स्टार्ट करें। और ये तो छोटा मोटा बिजनेस, अभी मैन्युफैक्चरिंग तो हमने स्टार्ट ही नहीं किया है। अभी मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात कर रहे हैं हम लोग, तो कितने सारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में है, चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में ले लीजिए, चाहे आपका ग्रोसरी इंडस्ट्री में ले लीजिए, चाहे आपका वुडन इंडस्ट्री में ले लीजिए। घर के अंदर जितने भी प्रकार के सामान यूज होते हैं, उन सारे के सारे सामानों को हम बनाने की दिशा में आगे बढ़ना है हम लोगों को। चाहे वो आपका गरम मसाला से लेकर के आपके किचन के सारे आइटम हो, ठीक है, चाहे वो किसान के खेत से निकला हुआ अनाज हो, उसको भी हम रिफाइन करके पैकिंग करके बेच सकते हैं। और चाहे घर में आप जिस चीज में सोते हैं, पलंग है, टॉवल है, आपका डाइनिंग टेबल है, सोफे सेट है, टीवी है, वट एवर द प्रोडक्ट वी आर यूजिंग ऑन द डेली नीड्स, वी कैन ऑल्सो मैन्युफैक्चर। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सो अभी हम नेक्स्ट अगले दिशा में आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आज की जो ये
प्रोजेक्शन का जो अपना पहला दौर था ये कंप्लीट हुआ, और आई होप कि सभी लोगों को काफी कुछ इससे समझ में आया होगा। और आप लोग अपनी तैयारी करना स्टार्ट कीजिए। आज से ये सोचिए कि आप किस काम को बेहतर कर सकते हैं, पैसा देने के लिए लोग बैठे हुए हैं। बस यही सोच हमें पैदा करनी है अपने लोगों में। तो अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट है उसके बारे में आप सोचना स्टार्ट कीजिए, और पैसा देने के लिए यहाँ पर सारी कम्युनिटी के लोग आपको मदद करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। ये पहला अपना पड़ाव तय हुआ। दूसरी बात आती है कैंपेन की, जो ऑलरेडी लेट ब्रदर्जी साहब की चल रही है। आपको पता है कि उनकी डेथ हुई थी जनवरी में आई थी, तो काफी लंबा समय हो गया है और बहुत कम रिजल्ट आ पाया। तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की डेट में जितना हो सके एटलीस्ट $10 कम से कम उनको फंड सपोर्ट कीजिए। रात तक जितना भी फंड होगा, तो रात की 8:30 बजे की मीटिंग में जितना भी फंड इकट्ठा होगा कलेक्ट करके उनकी फैमिली को हम लोग डिस्पैच करेंगे। तो ये हमारा पहला माइलस्टोन हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, इसी के साथ साथ अब तीसरी बात हम बात करते हैं यहाँ पे, और क्या था हमारा सर्कल प्रोग्राम। तो सर्कल प्रोग्राम की खासियत जो है, जिसके हम आगे बात करने वाले हैं, इसको हम समझाएंगे। और एक और प्रोग्राम आपको साथ में दिया जा रहा है, जिसकी मदद से आप जो है घर बैठे बिना मतलब टेंशन लिए आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा और आएगा। इस प्रोग्राम को समझाने के लिए हमने कल भी मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी, और आज दोबारा फिर से इसके विषय में 15 से 20 मिनट में डिस्कस करेंगे, जिसको मैं बोर्ड प्लान के माध्यम से समझाने जा रहा हूँ। अब आप हो सके तो आप अपने पास में एक पेन पेपर रख लीजिए। ठीक है, सो सर्कल प्रोग्राम की खासियत ये है कि इस प्रोग्राम में ऑटोमेटिकली जो फंड्स है वो ग्लोबली आपको रिसीव होगा, कहीं से भी किसी के भी द्वारा। अभी काम कैसे करता है सिस्टम, तो जैसे हमने अभी बनाया मरकरी प्लान, फिर क्या बनाया हमने वीनस, फिर अर्थ। ठीक है, ऐसे आपके 9 प्लान अलग अलग हैं। यहाँ इसी तरीके पैरेलली हमने इसी के अंदर बनाया C1, वीनस के लिए बनाया C2, अर्थ बनाया C3, फिर C4, ऐसे अलग अलग 9 प्लान और डिजाइन किए हैं इसी के अंदर। आपको नया आईडी पासवर्ड लेने की आवश्यकता नहीं है, ये भी ऑप्शनल है। ठीक है, लेकिन यदि आप C1 में एंटर करना चाहते हैं तो मरकरी प्लान का एक्टिवेट होना जरूरी है। C2 में एक्टिवेट करना चाहते हैं तो वीनस प्लान में होना जरूरी है। C3 में जाना चाहते हैं तो अर्थ प्लान के अंदर होना जरूरी है, ये इसकी कंडीशन है। अब यदि तीनों में आप पहले से इन्वॉल्व हैं तो इन तीनों में से किसी में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, कहीं पर भी। ऐसा नहीं है कि पहले इसको करना है फिर इसको करना है, ऐसा नहीं है। किसी भी प्लान में आप एंट्री कर सकते हैं। ये प्लान क्या है उसकी बात करते हैं। ये है आपका सर्कल प्रोग्राम। ठीक है, तो मुझे इसके लिए कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी। मैं जरा कैलकुलेटर उठा लेता हूँ पहले। सर्कल तो समझते होंगे, गोला। तो सर्कल प्रोग्राम में क्या किया गया है कि इसमें एक अमाउंट फिक्स किया जा रहा है। अब इसको 1000, 2000 और 4000 इन बीच में इसको रखना है। अभी इसकी हम वोटिंग कराएंगे प्लान समझाने के बाद। मैं इसको 4000 रुपए से एग्जाम्पल समझाने की अभी कोशिश करूंगा आपको। ठीक है, बाद में इसको कितना करना है फाइनल, आज पूरी की पूरी टीम है, ऑलमोस्ट सारे के सारे एक्टिव लोग हैं, तो इसकी हम अभी सबसे लास्ट में एक छोटा सा डिस्कस करके इसको भी क्लोज कर देंगे। ये प्रोग्राम कैसे काम करता है, तो मान लीजिए कि आपने C1 का एंट्री अमाउंट कितना है 4000, C2 का अमाउंट कितना है आपका मान लीजिए 8000, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है ना, यहाँ मान लीजिए कि आपका 16000, ये अलग एक एक्स्ट्रा है, ये सेपरेट प्रोग्राम है आपका। तो मान लीजिए आपने C1 में एंट्री किया, आपने 4000 दिया, तो आपके द्वारा जो 4000 दिया जाएगा तो 4000 रुपए के 3 पार्ट होंगे। 10% जाएगा आपका 24 अपलाइन के पास। ठीक है, 5% जाएगा डेवलपर कम्युनिटी में, और 85% जाएगा कि किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति के पास, एक व्यक्ति के पास जाएगा। राइट, 85% किसी एक व्यक्ति के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, जिसका क्यू नंबर चल रहा होगा। तो जब आपने 4000 दिया तो आपको एक क्यू नंबर अलॉट हो जाएगा, जो कि आपको लाइव दिखेगा।
और जब आप इसमें इन्वॉल्व होंगे तो ये भी दिखाई देगा कि अभी क्यू नंबर किसका फिल हो रहा है, अभी कौन सा नंबर चल रहा है और आपको कौन सा नंबर मिलेगा। ये तीनों चीजें लाइव रहेंगी, कोई चीज छुपी नहीं रहेगी। तो क्यू नंबर जैसे आपका आएगा, मान लीजिए कि आपका क्यू नंबर अभी आज एक्टिव हुआ, ठीक है, आज आपका क्यू नंबर हो गया, अब आपका ग्लोबली आपको मिलना स्टार्ट होगा। तो जैसे आपने लिया था 4000, वैसे कहीं और से आएगा 4000, ठीक है। तो यहाँ होगा क्या कि जैसे आज आपका टुडे आपका क्यू नंबर आया, अब ग्लोबली ज्वाइनिंग तो हो ही रही कहीं ना कहीं, तो ग्लोबली कहीं ना कहीं अगर किसी व्यक्ति की ज्वाइनिंग होती है 4000 से, तो जब वो 4000 रुपये कोई व्यक्ति देगा तो 4000 रुपये का 85% किसको मिलता है, किसी और को जिसका क्यू नंबर चल रहा होता है। अब कौन हो गया, वो आप हो गए। तो अभी आपका क्यू नंबर आया और कहीं भी किसी की भी ज्वाइनिंग होगी ग्लोबल में किसी की भी टीम से, कहाँ पर, इस C1 के अंदर, तो ये जो है आपका 4000 रुपये का 85% कितना होता है, 3400 रुपये आपको मिलेगा, ठीक है। इसके बाद दूसरी ज्वाइनिंग कहीं पर भी ग्लोबली कोई करता है 4000 रुपये से, किसकी, C1 में सर्कल प्रोग्राम के अंदर कोई भी व्यक्ति आता है, तो इसका वही सेम 85% कितना होता है, 3400 रुपये आपको मिलता है, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरी ज्वाइनिंग कहीं और होगी 4000 रुपये की, तो इसका 85% किसी और को मिलेगा, लेकिन काउंटिंग आपके लिए होगी, ध्यान दीजिएगा, केवल काउंटिंग होगी, मिलेगा नहीं पैसा, ये किसी और को, जिसका आपके बाद क्यू नंबर आया होगा वही पैसा उसके पास चला जाएगा। इसी प्रकार से चौथी ज्वाइनिंग कहीं पर होगी तो इसका भी 85% किसी और को मिलेगा, लेकिन काउंटिंग आपके लिए होगी। अब जैसे ही पांचवें ज्वाइनिंग कहीं पर होती है C1, इसके आपका 4000 से C1 के अंदर, तो ये 4000 रुपये का 85% मिलता किसी और को है, लेकिन काउंटिंग यहाँ भी आपके लिए होगी। लेकिन अब यहाँ पर साथ में इसके साथ साथ एक क्यू नंबर आपको फिर से अलॉट हो जाएगा, मतलब आपने पैसा तो दिन नहीं दिया, लेकिन फिर से आप एक नई, मतलब एक नया क्यू आपको फिर से मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको पैसा कितना मिला, 3400 और 3400 कितना हुआ, 6800 रुपये आपको ये मिल गया। ये आप अपना रिसीव कर लीजिए, अपने पास रख लिया आपने। अब क्यू नंबर पहले क्या था आपका, मान लीजिए पहले क्यू नंबर आपका 5 था, ठीक है, जो आपका ये कंप्लीट हो गया। एक क्यू में कितने लोग आते हैं, 5 लोग, जो कंप्लीट हो गया। अब दोबारा जब आपकी यहाँ पर रिप्लेसमेंट हुआ तो नेक्स्ट क्यू आपको मिला, मान लीजिए कि 20 नंबर का, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो जब भी दोबारा आपका 20 नंबर का क्यू आएगा, सेम यही प्रक्रिया वहां पर भी होगी, है ना। मतलब कि ये क्यू नंबर है आपका 20, तो अब कहीं पर भी जब ज्वाइन लगेगी उसका आपका 3400 रुपये फिर आपके पास आएगा, ये आपको रिसीव हो जाएगा। फिर कहीं ज्वाइनिंग होगी किसी की, फिर 3400 रुपये आएगा, ये आपको रिसीव हो जाएगा। देन अगेन फिर आपका किसी की ज्वाइनिंग होगी, लेकिन पैसा किसी और को मिलेगा, काउंटिंग आपके लिए होगी, ठीक है। फिर चौथी ज्वाइनिंग किसी की होगी, काउंटिंग आपके लिए होगी। पांचवी ज्वाइनिंग किसी और के लिए होगी, काउंटिंग आपके लिए होगी। अब यहाँ पर आपका दोबारा से कोई क्यू नंबर नहीं मिलेगा, बस यही इतना ही मिलेगा। और यदि आपको दोबारा से री एंट्री करना है तो आपको अब 4000 रुपये का फिर से डोनेशन दे करके और अगेन क्यू में एंट्री करना है। तो हो सकता है कि जब ये पांचवा व्यक्ति कहीं पर आए और इसी टाइम पे आपको री एंट्री होना है और आप सो रहे हो उस टाइम पर, तो अपना ऑटो बटन दबा के रखिए। यदि आपने ऑटो बटन दबा के रखा हुआ है और आपके बटुए में 4000 रुपये का इथेरियम या BNB जो भी रखा होगा, ये सिस्टम उसमें से उठा लेगा और आपकी फिर से एक नया क्यू नंबर आपको अलॉट कर देगा। मान लीजिए 30 नंबर क्यू नंबर है, वो फिर से आपको अलॉट कर देगा, फिर से आपकी यही प्रक्रिया होनी शुरू हो जाएगी। तो एक बार 4000 देने पे 2 बार आपका सर्कल भरेगा। पहले कितना आपके पास रिसीव हुआ, 6800 रुपये, यहाँ कितना हुआ रिसीव हुआ, यहाँ भी 6800 रुपये। बस अंतर ये रहेगा कि पहले वाले क्यू का जो अमाउंट है आपका 6800 रुपये, आप 100% रिसीव करेंगे, ठीक है। लेकिन जो सेकेंड वाला क्यू है, यहाँ पे भी कितना आया, 68 रुपया, यहाँ भी आपके पास रिसीव हुआ है, तो इसका 85% ही आपको मिलेगा, ठीक है। 68 रुपये का 85% आपको मिलेगा। 10% जाएगा 68 रुपये का आपके 24 अपलाइन के पास और 5% जाएगा 6800 का डेवलपर कम्युनिटी में। मतलब कि जब पहली बार में ज्वाइन करेंगे, दूसरी बार जितने भी होगा, तो एक बार जब आप 4000 देंगे तो 4000 देने के बाद इसमें आपकी 2 साइकिल कंप्लीट होंगी और एक में आएगा 6800 जो 100% आपको मिलेगा, दूसरे में आपके पास 6800 का 85% आएगा। तो 6800 का अगर 85% देखा जाए तो ये करीब बनता है आपका 5780 रुपया, और प्लस इसमें आप 6800 और कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 12580 रुपये टोटल, इतना आपको मिला, ठीक है, एक साइकिल में। मतलब आपने 4 रुपये दिया आपने। अब जब भी आपका ग्लोबल कम्युनिटी से यहाँ पे फंड आएगा तो आपके पास कितना रिसीव हो जाएगा, 2 साइकिल, पहले में 6800, दूसरे में 5780 रुपये। अब फिर से री एंट्री करना है तो फिर से आपको 4000 रुपये दोबारा फ्रेश देना पड़ेगा। अगर आपने ऑटो की बटन दबाई हुई है तो ये सिस्टम ऑटोमेटिक उठा लेगा, और नहीं दबाई है तो आपको मैनुअली एक्टिवेट करना पड़ेगा। सेम यही प्रक्रिया आपकी दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, यही सेम सिस्टम होगा। अब इसमें जो है अमाउंट आज हमें फिक्स करना है,
ठीक है ना। और हाँ, केवल एक चीज का ध्यान दीजिएगा, 24 लेवल से जो आने वाला फंड है वो लेने के लिए आपके 4 डायरेक्ट होना जरूरी है, ये ध्यान दीजिएगा। लेवल जो है तभी मिलेगा जब आप अपना, कहना चाहिए कि आपने लेवल ओपन करके रखे होंगे जो उसमें चल रहा था पहले से। इसमें भी अप्लाइन वही रहेंगे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अप्लाइन है, कोई नया प्रोग्राम नहीं है। एग्जिस्टिंग प्रोग्राम के अंदर ही इसको साथ में एड ऑन किया गया है ताकि ग्लोबली कहीं ना कहीं से आपको सपोर्ट मिले। और इससे होगा क्या कि एक एक दिन में लोगों की 3-3, 4-4, 5-5 बार साइकिल भी कंप्लीट हो सकती है यदि हमारी संख्या लगातार बनती रहे। और इसको हम संडे टू संडे ओपन करेंगे और इसकी जो मीटिंग है इसके बारे में जानकारी केवल संडे को ही दी जाएगी, उसका समय निर्धारित कर दिया जाएगा। अब रही बात इसके अमाउंट की कि कितने से इसको स्टार्ट किया जाए, तो यहाँ पर जो प्रपोजल कल हमने वोटिंग कराई थी, अभी पहले तो ये बताएं कि जो चीज़ यहाँ बताई गई है वो समझ में आया कि नहीं आया। अगर इसमें कुछ सवाल हैं तो अपनी बात रख सकते हैं, फिर हम आगे बात करें। कुछ सवाल पूछना चाहते हैं जो भी हमने बताया इस प्रोग्राम के बारे में? PS मनी जी को बहुत बहुत हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सर। थैंक यू सो मच, सेम टू यू। हाँ गुड, हाँ बढ़िया सर। थोड़ा सा इसमें एक मेरे को समझना था सर, ये जो 24 ये जो लेवल दिए हैं 10% जाएगा ना सर? हाँ 10% जाएगा। तो व्हाट इज विल बी द रेशियो सर? रेशियो अभी डिसाइड नहीं किया है, वो ऑलरेडी वही सेम है पहले वाले प्लान का है, वो हम डिसाइड करेंगे। थैंक यू। जो परसेंटेज परसेंटेज आपका उसमें जाता है ना पहले वाले प्लान में, जरूर होगा। ठीक है सर। हाँ, मतलब मरकरी का जो परसेंटेज है जो सेकेंड ऑर्बिट से जाता है वही परसेंटेज रहेगा सर। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ जो सेकेंड जो अपना पेमेंट आया है जिसमें 85% डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ओके सर? हाँ 85% रहेगा। हाँ, बाकी जो 1020 रुपीज जो है जी, इसका क्या होगा सर? इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा सर? एक मिनट, 6,800 की बात कर रहे हैं या 5,700 की बात कर रहे हैं? 6,800 मिल गया 100%। सेकंड जो आपका मिला है 5,780 रुपए, वही बोल रहा हूँ। अगले बार भी 6,800 ही आएगा जी सर। 6,800 के 3 पार्ट होंगे। 85% तो आपको मिलेगा जी सर। 10% जाएगा आपका 24 अपलाइन के पास, अच्छा ठीक है, और 5% जाएगा आपका डेवलपर। इस बार डेवलपर कमेटी का परसेंटेज यहाँ आधा कर दिया है। अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ जी। तो यहाँ that means they will get additional also for the 10%. Exactly 100% एक्स्ट्रा मिल जाएगा उनको। राइट सर। थैंक यू सर, फिनिश। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू सर। सत्येंद्र जी, सत्येंद्र सर। नमस्कार सर, आपकी वॉइस थोड़ा कम आ रही है सर, वॉइस बहुत कम आ रही है आपकी, शायद माइक में प्रॉब्लम है या तो उसको ईयरफोन को निकाल दीजिए। हेलो, हाँ अभी ठीक है, बोलिए सर। तो सर ये कह रहा था कि इसमें एक बार एंट्री करने पर C1 में ये हमारा ऑर्बिट 2 बार कंप्लीट होगा जी। अच्छी बात है। यहाँ आपने एक यहाँ पर शब्द आएगा, एक है आपका सर्कल, साइकिल और ऑर्बिट, ये 3 चीज यहाँ पर आएंगी। तो C1 और C2, C3 इनको बोला जाता है यहाँ पर सर्कल, ठीक है। साइकिल मतलब होता है आपका एक ऑर्बिट में 2 साइकिल कंप्लीट होंगी। मतलब यदि आपने 4,000 रुपए दिया है तो 4,000 रुपए देने के बाद आपकी 4,000 रुपए देने के बाद आपका ये पहला ऑर्बिट है आपका, तो एक ऑर्बिट में 2 साइकिल कंप्लीट होंगी जिसमें 6,800 पहला मिलेगा आपको, फिर अगेन 6,800 मिलेगा, और बाकी इसमें से जो 85% आपको मिलेगा और ये 100% आपको मिलेगा। अगेन दूसरा ऑर्बिट स्टार्ट होगा जब आप दोबारा 4,000 रुपए देंगे तो उसमें फिर आपकी 2 साइकिल कंप्लीट होंगी। सेम यही प्रक्रिया दोबारा रिपीट होगी जी। तो मैं जा रहा था कि सर जैसे हमने C1 में एंटर किया तो वो 2 बार काम करेगा, तीसरी बार हमें फिर से फिजिकल पैसा देकर एंट्री करना बिल्कुल आपको खुद देना पड़ेगा, या तो ऑटो का बटन दबाया होगा तो आपके वॉलेट से ऑटोमेटिक माइनस कर लेगा, अगर बैलेंस पड़ा होगा तो, नहीं होगा तो नहीं होगा। जी ठीक सर, बस यही जानकारी चाहिए। ओके सर। परसेंटेज सर ने पूछा कि जो परसेंटेज ऊपर बटेगा, तो आपको मालूम है कि जो परसेंटेज आपका प्लानेट वे का उसका रखा गया है, मतलब कि जैसे मरकरी प्लान का सेकेंड ऑर्बिट का जो परसेंटेज है, ठीक है, मरकरी का, वही इसका 24 अपलाइन का परसेंटेज रहेगा।
और जो वीनस का जो आपका परसेंटेज है सेकेंड ऑर्बिट का, वही सेम इसका यहाँ रहेगा। इसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाया है, जो चीजें पहले से है वही सेम परसेंटेज यहाँ इम्प्लीमेंट कर दिया है, वही अप्लाइन रहेंगे, वही परसेंटेज रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, बस यहाँ परसेंट थोड़ा बढ़ा दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप कि अभी सबको क्लियर हो चुका होगा। अब बात आते हैं कि कितने से इसका स्टार्टअप किया जाए। तो पहला सजेशन, सबसे ज्यादा वोटिंग आई थी वो 1000 को लेकर के आई थी। सेकेंड वोटिंग आई थी 2000 रुपए को लेकर के, इन दोनों की वोटिंग सेम थी। और तीसरा है आपका जो अमाउंट 4000 रुपए, अगेन वोटिंग करके इसको फाइनल किया जा रहा है। तो जिसमें से अभी हम वोटिंग फिर से दोबारा कर लेते हैं, सारे लोग अभी उपस्थित हैं। तो कितने लोग चाहते हैं इसको 4000 रुपए से स्टार्ट किया जाए, वो लोग हैंड रेस कीजिएगा प्लीज। तो मतलब ये है कि मरकरी प्लान के अलावा ये प्लान सेपरेट है, तो अगर इसको आप 4000 रुपए ज्वाइन करेंगे तो 4000 उसका और 4000 रुपए इसका, 8000 से ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, तो कितने लोग 4000 से एग्री करते हैं, प्लीज आप लोग अपना अपना हैंड रेस कर सकते हैं। 4000 वाले जितने भी लोग हैं, जो लोग 4000 की एग्री हैं कि 4000 होना चाहिए इसकी ज्वाइनिंग अमाउंट, C1 की, C2 हो जाएगा आपका 8000, फिर वही सेम डबल होगा, जस्ट पहले प्रीवियस का डबल। तो 4000 में शायद सब लोग सुन रहे होंगे, केवल 4 लोगों ने हैंड रेस किया हुआ है। ठीक है, 5 लोगों ने, ओके। और कितने लोग हैं? 6 लोग, 7, 8, ओके। तो मोटा मोटा हम मान के चलते हैं 10 लोग जो अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। 2000 के लिए कितने लोग एग्री हैं, वो लोग हैंड रेस कीजिएगा। 2000 जिन्होंने पहले हैंड रेस किए थे वो डाउन कर लें अपने, और यदि आप 2000 से एग्री हैं तो हैंड रेस कर सकते हैं। 2000 से कितने लोग एग्री हैं जो चाहते हैं कि 2000 रुपए से इसको स्टार्ट किया जाए? 27 लोगों ने हैंड रेस किया अभी, मतलब 4000 प्लस 2000 से ज्वाइनिंग आपकी अलग अलग सेपरेट, हालांकि मतलब वन क्लोजिंग जब जाएंगे तो 4000 हम ले ही रहे हैं साथ में, अगर इसमें एंट्री करवा देंगे एक्स्ट्रा फंड मिलना उनको स्टार्ट हो जाएगा। 35 लोगों ने लगभग हैंड रेस किया है, मान के चलते हैं 40 लोग। ठीक है, और इसके साथ साथ 1000 के ऊपर कितने लोग एग्री करते हैं कि 1000 रुपए से स्टार्ट होना चाहिए, वो लोग हैंड रेस करें। जो लोग हैंड रेस कर चुके हैं, अगर आप भी एग्री हैं 1000 के ऊपर तो आप भी हैंड रेस कर सकते हैं। तो 1000 के ऊपर कितने लोग जाना चाहते हैं, प्लीज अपना अपना उपस्थिति दर्ज कीजिएगा। 1000 के ऊपर जो लोग भी चाहते हैं 1000 से इसको स्टार्ट किया जाए C1 को। सो 47, 48, मतलब मोटा मोटा 50 लोगों का इसमें रिप्लाई आया है। ठीक है, और अभी भी डिसाइड कर लीजिए आराम से, 50 लोगों का लगभग रिप्लाई आया है जिसको 1000 के ऊपर। ठीक है, सो फर्स्ट डन रहा, इसको 1000 से स्टार्ट किया जाए C1 को। C2 को 2000 जस्ट डबल हो जाएगा प्रीवियस का, फिर 4000, फिर 8000, वही सेम सिस्टम जस्ट प्रीवियस का डबल। और यहाँ अच्छी बात ये रहेगी कि जब आप सिस्टम में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो यहाँ पर कोई भी अभी ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगाई, केवल कंडीशन ये लगाई गई है कि यदि आपको C1 में एंटर करना है तो मरकरी प्लान के अंदर आपको होना जरूरी है। ठीक है ना, और 2000 के लिए आपको वीनस में होना जरूरी है, और 4000 वाले के लिए आपका अर्थ में होना इंपॉर्टेंट है। यदि कोई व्यक्ति तीनों में पहले से ही इन्वॉल्व है, ठीक है ना, तो तीनों में यदि आप इन्वॉल्व हैं तो जरूरी नहीं है कि आप इसको ही, अब इसमें से 3 में से कोई भी आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। और कितने, और यहाँ अनंत टाइम जो है ये री एंट्री होती है, तो इसलिए ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि केवल आपको एक साइकिल कंप्लीट हो गई तो दोबारा नहीं कर सकते। अनंत टाइम मतलब कि ये C1 में आप री एंट्री कई बार ले सकते हैं, ना कि एक बार। ठीक है, ये आपका पहला ऑप्शन स्टार्ट हो गया। अब बात आती है लास्ट की, यहाँ पर कंडीशन को लेकर के भी और कुछ चीजें चल रही थी, कंडीशन विड्रॉल के ऊपर। तो विड्रॉल के ऊपर मतलब कहने का ये है कि जैसे आपके पास C1 से पहली बार अमाउंट कितना आया, 6800 रुपया, अगेन कितना आया, 6800 रुपया, आपकी 2 साइकिल कंप्लीट हो गई। अगेन फिर आपने मान लीजिए दोबारा फिर से 4 रुपये दे दिया, फिर आपके पास सेम इतना ही आएगा 6800, फिर 6800, फिर आपके पास फिर आपने 4 रुपये दिया, ये चलता रहेगा। लेकिन इस फंड को लेने के लिए आपको एक बेसिक रिक्वायरमेंट पूरा करना है, जो हमने कल इसके ऊपर बात भी की थी। बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि यदि आपके पास C1 में आपने एंट्री ली हुई है, C1 की बात कर रहे हैं, केवल C1 की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो C1 में यदि आपने एंट्री किया हुआ है
तो आपके नीचे 2 डायरेक्ट होना कंपलसरी है C1 के लिए, ठीक है। और या तो इसको 4 कर दिया जाए, बस ये 2 चीज के ऊपर और हमें बात करनी थी, और फाइनल इसके बाद अब बाकी बात खत्म हो जाएगी। या ना किया जाए, ना के ऊपर भी है, कई लोग चाहते हैं कि कंडीशन ना डाली जाए कि नहीं नहीं विड्रॉ के लिए किस प्रकार की कंडीशन। तो जो लोग चाहते, देखिए हमारा मेन पर्पस है कि हमारी कम्युनिटी बढ़े, राइट, पैसा भी लोगों को मिले और कम्युनिटी भी बढ़े। तो सब लोग अपने अपने लोअर हैंड कर लीजिएगा। पहले तो नो के ऊपर हैंड रेस करेंगे, फिर यस के ऊपर हैंड रेस करेंगे, फिर इस कंडीशन के ऊपर एग्री करेंगे कि कैसे कैसे करना है। तो पहले अपने सारे लोग जो हैंड रेस किए हुए हैं लोअर कर लीजिएगा, ताकि हमें आसानी रहे आगे चीज़ों को समझाने में और समझने में भी। जिनके भी हैंड से रेज हैं लोअर कीजिएगा, पहले डाउन कीजिएगा प्लीज। लोअर डाउन करना है, हैंड डाउन करना है सबको प्लीज। हाँ, तो उल्टा चलते हैं। कितने लोग चाहते हैं कि कंडीशन ना डाली जाए विड्रॉल के ऊपर? नो, मतलब कि कंडीशन ना हो। जितने लोग चाहते हैं कि विड्रॉल के ऊपर कंडीशन ना डाली जाए सर्कल प्रोग्राम के अंदर, वो लोग ही केवल हैंड रेस कीजिएगा। 8 लोगों ने, इसके ऊपर लगभग 10 लोगों ने अपनी बात रखी है। 15 है, 17 लोग होंगे, 20 लोग, 21, ओके 23, 25, ठीक है। 25 लोगों ने बोला कि कंडीशन ना डाली जाए, ठीक है। और यस के ऊपर कितने लोग एग्री हैं कि कंडीशन डालना चाहिए? जो लोग भी यस के लिए एग्री करते हैं वो लोग हैंड रेस कीजिएगा, बाकी डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउन करना है सबको। जो यस के ऊपर हो, जो चाहते हैं कि नहीं कंडीशन होनी चाहिए, भले चाहे 2 की हो, 1 की हो, 4 की हो, बात अलग है, बट कुछ कंडीशन तो हो। तो कितने लोग यस के ऊपर बात करना चाहते हैं, यस करना चाह रहे हैं, वो लोग अपना हैंड रेस की। देखिए प्लान आपका है, ऐसे समझिए कि इस प्लान को आप और हम मिलकर डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। ये कोडिंग है, मैं अपने हिसाब से कोई भी चीज दे दूं और थोपना नहीं हम लोग चाह रहे थे आपके ऊपर, जिसको हम सर पे दे दें आपको और बस आप उसको ढोना है, ऐसा नहीं है। प्रोग्राम अपना है, कम्युनिटी अपनी है, काम अपना है, बढ़ाना अपने को है और बढ़ना भी अपने को है, ठीक है। तो उसके ऊपर हमें आगे विचारधारा की, इसलिए वोटिंग करवा रहे हैं, बाकी हमारा कोई पर्पज नहीं होता है। और जो आज तक नहीं हुआ है, आपको ये ना फील हो कि हम किसी के लिए काम कर रहे हैं, किसी के नीचे काम कर रहे हैं, इसलिए वोटिंग करवाई जाती है, क्योंकि आपका काम है ये। तो यस के ऊपर 35 लोगों ने यस किया हुआ है, तो ठीक है, कंडीशन मतलब डाली जा सकती है। चलिए ये बात क्लियर हो गई अपनी। 36 से 40 लोगों ने हैंड रेस किया इसके ऊपर। अब बात आती है, यहाँ हमने जो सोचा था, अब सब लोग लोअर हैंड कर लीजिएगा प्लीज। हमने ये सोचा कि चूंकि C1 का जो अमाउंट है बहुत छोटा है, 1000 का अमाउंट है, ठीक है। तो 1000 पे आपके पास कितना आएगा? लगभग लगभग एक बार अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 1000 का 85% कितना होता है? 8500 और सॉरी 850 और 850, ये आपके पास आएगा एक साइकिल में। और फिर 850 और 850, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 8, ठीक है, मतलब 3 गुना के आसपास लगभग ऊपर जा रहा है अमाउंट। तो इस केस पर ये प्लान किया था कि ज़्यादा बड़ी कंडीशन ना डाली जाए, C1 वालों के लिए 2 डायरेक्ट कर दिए जाए, ये सजेशन था, बाकी आप लोग जैसा ठीक लगेगा आपको। और बाकी सबके लिए 4 डायरेक्ट कर दिए जाए, मतलब कि C2 से लेकर के और C9 तक जो कंडीशन रहे, जो अमाउंट आएगा यहाँ पर विड्रॉल अमाउंट लेने के लिए, मिनिमम 4 डायरेक्ट कम से कम कंपलसरी रहे। तो यहाँ पर अगर ऐसा जो हमने सोचा है, ये अगर ठीक लगे तो अपना हैंड रेस करके अपनी बताइएगा चीज़ों को, और फिर कितने डायरेक्ट, नंबर ऑफ डायरेक्ट कितने करना है, इसकी हम अलग से वोटिंग कर लेंगे। ये जो मैंने एक सजेशन दिया, ये ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अगर यस करते हैं तो प्लीज हैंड रेस कीजिएगा। C1 के लिए 2 डायरेक्ट, बाकी C2 से लेकर और C9 तक के लिए 4 डायरेक्ट विड्रॉल की कंडीशन के लिए। ओके 32, 33, 34, 5, 6, 7, 40। ओके बहुत बढ़िया, मतलब ये चीज सजेशन ठीक ठाक है, लग रहा है कि हाँ ऐसा किया जा सकता है। ओके अब तो कोई बचे ही नहीं चीज़ों को और कुछ करने के लिए, तो आई थिंक फिर यही ठीक है। और किसी अब बाकी सारे लोग अपने अपने लोअर हैंड कर लीजिए। अब इसी चीज़ को यहाँ समाप्त करते हैं और सब लोग लोअर हैंड कर लीजिए। अब इस विषय में कुछ अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ चर्चा करना चाहते हैं, कुछ सजेशन अपना रखना चाहते हो, तो अपनी बात रख सकते हैं यहाँ पर। पहले सारे लोग पहले लोअर हैंड कर लीजिए प्लीज। पहले लोअर करना है, फिर बाद में हैंड रेस करना है। एक चीज का आपको और हम संज्ञान करवा दें कि यदि आपके डाउनलाइन में 2 की या 3 या 4 की डाइट की कंडीशन पूरी नहीं हुई है, तो आप चिंता ना करें। मान लीजिए कि आज आपके नीचे कोई डाइट में ज्वाइन हुआ ही नहीं, आज आपने केवल मरकरी प्लान से ज्वाइन किया हुआ है,
और आज ही आपने क्या किया कि आपने अपने आप को यहाँ भी इनवाइट कर लिया, मतलब कहने का कि सर्कल C1 में भी आप चले गए, ठीक है ना। अब हो सकता है 24 घंटे में सर्कल कंप्लीट भी हो जाए। यहाँ आपके पास 6 अब कितना आएगा, अब मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा इसका अमाउंट, 850 और 850, ठीक है, ये भी आ गया मान लीजिए, और 850 अगेन और 850 ये भी आ गया। तो दोनों अमाउंट कितना होता है लगभग आपका 850 इंटू 4, लगभग 3400 रुपये के आसपास अमाउंट आपके पास आ गया है। लेकिन आपके पास समय नहीं है कि अभी आप किसी को आगे ज्वाइन करवा पाए, तो आप चिंता मत कीजिए, ये फंड यहीं पड़ा रहेगा। और फिर से आपको अगेन 1000 रुपये दे करके मान लो दोबारा से री एंट्री करना है, आप दोबारा री एंट्री कर लीजिए, फिर आपके पास दोबारा 3400 रुपये इकट्ठा हो जाएगा मान लीजिए, ठीक है ना, 2 साइकिल में। तो ये भी आपका रखा रहेगा, और फिर इसका फिर दोबारा आपने 1000 रुपये दे दिया, फिर आपका 3400 रुपये इकट्ठा हो गया, ठीक है, और अभी भी आपको कोई ज्वाइन नहीं करा पाए, तो ये पैसा स्टोर होता रहेगा, कहीं किसी को दिया नहीं जाएगा, राइट, ये पैसा स्टोर होता रहेगा। तो ये जो फंड है, जैसे ही आपकी डाइट वाली कंडीशन पूरी हो जाएगी, आपके नीचे 2 डाइट कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब मरकरी और मरकरी। अब ये लोग सर्कल प्रोग्राम के अंदर है कि नहीं इससे मतलब नहीं है, इनका मरकरी में होना इंपॉर्टेंट है। तो जब भी जैसे ही कंप्लीट होगा तो सारे अमाउंट आपके मेन वर्ल्ड में रिलीज हो जाएंगे, ये 3400, फिर अगला 3400, फिर अगला 3400, जितने भी आपने साइकिल में कंप्लीट करके बैठे हुए हैं ये रिलीज हो जाएगा, ठीक है। अब बात एक और आती है यहाँ पर कि जो 24 लेवल में फंड बट रहा है ना, 24 लेवल में जो फंड बट रहा है, यदि आपके अपलाइन का वो लेवल ही ओपन नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कि किसी व्यक्ति ने अपने नीचे एक डायरेक्ट किया हुआ है, ठीक है, और उसके नीचे कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है, आपका डायरेक्ट कितने हैं, 1 है, लेकिन नीचे तो बहुत सारे हैं। तो इस केस पर इस व्यक्ति का जो यहाँ बैठे हुए हैं, इनका पहला और दूसरा लेवल ही ओपन है, बाकी लेवल तो ओपन है ही नहीं, और आप यहाँ बैठे हुए हैं। तो आपने जैसे ही यहाँ से अपना फंड भेजा, मतलब यहाँ से आप सर्कल में एंटर करेंगे, तो इनको जो मिलना है मिल जाएगा, लेकिन इसको आपके द्वारा दिया गया डोनेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि इनका लेवल ओपन है ही नहीं, क्योंकि आप 1 2 3 4 5वें डाउन में बैठे हुए हैं, और इनके केवल पहला और दूसरा लेवल ही ओपन है, ठीक है ना। मैं C1 की बात कर रहा हूँ और सर्कल प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, चाहे वो सर्कल हो, चाहे मरकरी हो, चाहे कुछ भी हो, इनका लेवल ही ओपन नहीं है, इसलिए फंड तो ये नहीं मिलता नहीं है। तो मरकरी वाले या जो 10x प्रोग्राम है, वहां पर तो क्या है, पैसा जाता है कहाँ, आधा ग्लोबल में, मतलब वो पूरा पैसा आपको ग्लोबल चले जाता है, ठीक है। अब यहाँ जो है, चूंकि C1 C2 की सर्कल की बात की जा रही है, यहाँ एक सजेशन ये है कि इसको ग्लोबल और सिक्योर में ना भेजा जाए, एक हम लोग अलग से वॉलेट क्रिएट करें। 2 ऑप्शन है यहाँ पर, एक सजेशन है, अगर आप लोगों को ठीक लगे तो प्लीज अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। यदि सर्कल प्रोग्राम का लेवल वाला परसेंटेज मिस्ड होता है, तो इसको 2 जगह रखा जा सकता है। पहला, इमरजेंसी फंड के लिए, किसी की अगर कोई हादसा हो जाता है तो कैंपेन चलाने में तो टाइम लगता है, पैसा आने में टाइम लगता है, तो ये फंड इकट्ठा वहां किया जाए और कुछ मदद के रूप में उस फैमिली को इंस्टेंट पहुंचा दिया जाए। इसी फंड से जो मिस्ड अमाउंट हो रहा है, ये सारा अमाउंट एक जगह यहाँ रखवा दिया जाए, और यदि किसी के साथ कुछ हादसा होता है तो कैंपेन तो जब चलेगी तब चलेगी, लेकिन इनिशियली उनके पास में कुछ फंड पहुंच जाएगा, ठीक है, ये पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि हम इसी फंड को एक दूसरे वॉलेट में डाल के रखें, और यहाँ से इस फंड से हम लोग अपनी टीम को बिल्डिंग करने के लिए, जैसे टूर है, रिवॉर्ड है, ऐसे जो बेसिक जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं, खर्चे हैं, मीटिंग है कहीं पर, तो इनके लिए यहाँ से फंड इकट्ठा किया जाए। जो अमाउंट मिस्ड हो रहा है, इस अमाउंट को मिस्ड को किसी को देने के बजाय यहाँ पर इसको यूटिलाइज किया जाए कम्युनिटी को बिल्ड करने में। ये दोनों ऑप्शन है। तो दोनों ऑप्शन के ऊपर सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, या क्या आपको लगता है क्या करना चाहिए, इसके ऊपर भी अपनी एक छोटी सी प्रतिक्रिया दर्ज कर लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर के ऊपर आते हैं। मंगल जी, आपने एक साथ हैंड रेज किया हुआ है, चलिए आपकी बात सुन लेते हैं पहले जी। सर, ये C1 में मान लीजिए एंट्री की हुई है, हमारा मार्केट कंप्लीट है, C1 में एंट्री कर ली, और मान लीजिए हम C2 में एंट्री करते हैं और बीनस में हमारे 4 डायरेक्ट नहीं, तो मरकरी वाले जुड़ेंगे या बीनस वाले? सर, मरकरी वाले ही जुड़ेंगे, केवल आपको अपने 4 डायरेक्ट मरकरी वाले ही करना है, बाकी सब हो गया खत्म। ऐसा नहीं कि आपको 4 डायरेक्ट बीनस वाले अलग से करने पड़ेंगे, 4 डायरेक्ट केवल मरकरी वाले कर दीजिए, बाकी सारे दरवाजे खुल जाएंगे आपके। ओके सर, ठीक सर, थैंक यू सर। ओके, सो पहला ऑप्शन जो आपको मैंने बताया कि इस फंड को रिवॉर्ड के लिए रखा जाए, मतलब कि जो हम 24 लेवल में फंड बांट रहे हैं, तो ये जिसका लेवल ओपन है वो तो उसको मिल जाएगा, लेकिन जिसका लेवल ओपन है वो मिस्ड हो जाएगा 100%। तो उस मिस्ड अमाउंट को रिवार्ड या टूर के लिए यूज किया जाए। इससे कितने लोग एग्री हैं, प्लीज अपने लोग हैंड रेज कीजिएगा। जो भी लोग इससे एग्री हों वो लोग हैंड रेज कर सकते हैं। दोबारा से रिपीट कर देता हूं, सर्कल प्रोग्राम के
द्वारा जो 24 अपलाइन में फंड बांटा जाता है, यदि किसी का 4 डायरेक्ट या जो लेवल ऊपर नहीं है मान लीजिए, तो वो फंड 100% मिस हो जाता है। मिस्ड फंड को सिक्योर और आपका ग्लोबल में ना भेज करके इसको हम सीधे कहाँ भेजें, दो वॉलेट अलग बना दिए जाए। मतलब पहला एक ऑप्शन है कि टूर वॉलेट, मतलब उस फंड को एक जगह इकट्ठा किया जाए और सिर्फ टूर है, रिवॉर्ड है या डेवलपमेंट है, कम्युनिटी डेवलपमेंट के ऊपर इसको खर्च किया जाए। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन रखा जाए यहाँ पर। इसके ऊपर कितने लोग एग्री हैं तो प्लीज अपना हैंड रेज कीजिएगा। जो भी लोग एग्री हैं वो लोग हैंड रेज कीजिएगा। 21, 22, 26, 7, 26, 7 मतलब 30 लोगों की लगभग प्रक्रिया आ रही है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कि इसी फंड को टूर और इसमें खर्च ना किया जाए, इस फंड को हम उठा के दूसरे वाले में डाल दें जिसको इमरजेंसी फंड इमीडिएटली सपोर्ट माना जाए। यदि किसी के साथ कोई डेथ हो जाती है, कुछ हादसा हो जाता है, तो उसके साथ में इमीडिएटली उस व्यक्ति की, इस फैमिली को ये फंड पहुंचाया जाए। इससे कितने लोग एग्री हैं वो लोग अपना हैंड रेज कर सकते हैं। ओके ग्रेट, तो ये आपका 40+ मतलब इस चीज को स्टार्ट किया जाए। थैंक यू सो मच। ये वोटिंग की वजह से क्या होता है कि हम लोगों को इसको बेहतर करने में एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। लगभग 50 लोगों ने इसमें प्रतिक्रिया दिए है। तो अब जो सर्कल प्रोग्राम की वजह से लेवल मिस्ड अगर किसी का होता है, उसका वॉलेट लाइव रहेगा और उस वॉलेट में कितना फंड आ रहा है डेली, वो सारा कुछ आपको दिखेगा। यदि किसी के साथ डेथ जैसा हादसा, जैसे आज तमल बनर्जी जी की फैमिली को हम अभी तक पैसा नहीं पहुंचा पाए क्योंकि उनकी फैमिली को सपोर्ट करने हमारे पास फंड नहीं था, लेकिन इस फंड को अब हम जो भी कहीं अमाउंट मिस्ड होता है यहाँ डालेंगे और डाल करके अब इससे किसी के साथ भी वो हादसा हो सकता है, उसकी फैमिली को इस फंड को पहुंचाने में मदद करेंगे आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। तो सबसे पहले अभी मतलब कि सारे लोग अपने लोअर हैंड कर लीजिएगा। मीटिंग चूंकि बहुत लंबी हो चुकी है हमारी आज, तो लोअर हैंड कर लीजिए प्लीज सब लोग, सारे लोग। और अब कुछ पूछना चाहते हैं, चूंकि अब एक काम करते हैं, आज 8:30 बजे की मीटिंग में हम लोग गाइडलाइन डिसाइड करते हैं। बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा अदरवाइज। आज के लिए इतना ही, और क्वेश्चन आंसर हम लोग कर लेते हैं, वो अलग बात है। तो प्लीज अपने अपने लोअर हैंड कर लीजिएगा। लोअर करना है सर हैंड। ओके, सो चलिए अब नॉर्मल चर्चा पे आ जाते हैं हम लोग। यदि किसी भी तरीके से कोई आपका सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज अपने हैंड रेज कर सकते हैं। शिशुपाल सर, वेलकम। गुड आफ्टरनून डियर सर। गुड आफ्टरनून। सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई सर। आपको भी सर। और जो चर्चा हुई काफी सकारात्मक चर्चा हुई। जी जी जी। मैं 2 चीजों पे थोड़ा सा अपना निवेदन अर्ज करना चाहता हूँ। जी जी जी। एक जो डोनेशन को लेके कैटेगरी बनाई जा रही है या उसपे मत लिए जा रहे हैं या मत लिए गए हैं 1000, 2000, 4000। जी जी। तो इसमें जब भी प्राथमिकता रहे जी, तो जैसे कि हम समाजवाद को एक पूंजीवाद के पैरेलल लाना चाहते हैं या उससे ऊपर ले जाना चाहते हैं। जी जी जी। जैसे भी आदरणीय गुप्ता जी ने कहा कि मानिए 5000 वाले ज्यादा मिल जाएंगे तो 1000 वाले वंचित हो जाएंगे। वंचित हो जाएंगे तो वो लाभ से भी वंचित हो जाएंगे। वो शेयर होल्डर भी अपने कम जगह बन पाएंगे। जी। तो इसलिए जब भी ये क्लास इंटरवल हो रुपए को लेके तो प्राथमिकता उनको दिया जाए जिनका लोअर मतलब लोअर है ना। जी जी। दूसरा अभी जो ये आपने इमरजेंसी फंड की जो करी है इसका विश्लेषण। जी जी। और जिसमें ये कहा गया कि उसको इमरजेंसी फंड में डाल दिया जाए। मेरा मानना है कि सर जो आपने 4 कॉज पहले दे चुके हैं कमेटी आने में, दोबारा से इस फंड को कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। बिकॉज ऑफ दैट कि ये एक ऐसी चीजें हैं जिसपे हमको कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल सा रहेगा। जी जी। और उसकी हम क्या शर्तें या क्या चीजें कर पाएंगे। तो इस फंड को मेरी अपनी हाईली रिकमेंडेशन है कि इसको विकास कार्य में या टीम को बढ़ाने में अगर कंट्रीब्यूट किया जाए तो ज्यादा बेहतर है कि समूह अपना बढ़ेगा जो अपनी बेसिक नीड है। जी जी जी। तो इमरजेंसी फंड का जो ये मिस फंड है इसको डेवलपमेंट के कार्य में लगाया जाए। जी जी। उसके विकास में लगाया जाए बनस्पत ये इमरजेंसी फंड के। हाँ, ऐसा तो या तो ऐसा कर सकते हैं कि फर्स्ट जो है डेवलपमेंट में किया जाए, फिर जब कम्युनिटी बढ़ जाए और डेवलपमेंट प्रॉपर हो जाए देन इस फंड को इमरजेंसी में डाल दिया जाए, ऐसा भी किया जा सकता है।
सर इमरजेंसी का तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं हाँ, और हाँ। उसकी जो भी नियमावली आप तय करेंगे या तय होगी या लोग उसमें करेंगे जी, जी। वो तो ऑलरेडी दे ही चुके हैं ना, फिर जी। आफ्टर फिर कैसा? नहीं, नहीं, ये सर इमरजेंसी मतलब ये कहने का मतलब नहीं है सर। जैसे मान लीजिए किसी के साथ कुछ हादसा होता है तो हमारे पास अगर एक स्टोर फंड रहेगा पहले से, तो अब हम उसका कैंपेन करेंगे, कैंपेन करने के बाद फंड आएगा, तब जाके महीने 2 महीने बाद उसको फंड पहुंचा पाते हैं हम लोग। जी। तो ये फंड जो मिस्ड वाला फंड आएगा, ये एक जगह स्टोर होता रहेगा, ये मिलेगा नहीं किसी को, ये एक जगह स्टोर होता रहेगा जो लाइव रहेगा। अब इस बिटवीन किसी की अगर डेथ हो जाती है तो उसका वेरिफिकेशन और सच नियमावली के अनुसार जो भी वेरिफिकेशन होगा, तो इमीडिएटली विद इन 2 और 3 डेज उनको कुछ फंड से हम उनको सहायता कर पाएंगे। जो कैंपेनिंग जो फंड आएगा वो उसमें से माइनस कर दिया जाए बाद में। मैं सर अपनी असाइनमेंट देता हूँ, जी, जी। बाकी आपका जैसे भाई मतलब बाकी जैसे जिससे जो चर्चा। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। मेरी नहीं, आपने असाइनमेंट बात रखी सर, इंपॉर्टेंट है, या हो सकता है जो आप मैंने समझाया या जो हम हाँ जी। कहना चाह रहे हो तो आप समझ गए होंगे आप क्या कहना चाह रहे हैं। जी मैं समझ गया, मगर मेरी असाइनमेंट ये जी, जी। है ना सर, बाकी जिसकी जो भी सहमत हो वो अपना बात दे। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। चलिए, इसके लिए हम एक बार 8:30 बजे और इसके ऊपर बात कर ली जाएगी, और अभी जो वोटिंग आई है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे प्रॉपर वे में, जी जी जी। और एक बार और इसके ऊपर सबसे सहमति ले ली जाएगी, फिर इसको आगे कंप्लीट किया जाएगा सर। थैंक यू सो मच सर। जी जी। और कुछ जी जी कुछ जी। कहना चाह रहे हैं शिशपाल सर, और कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, नथिंग ओके, नथिंग। ओके, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके, सचिंद्र जी। सचिंद्र जी, आपको म्यूट किया हमने। आपकी वॉइस बहुत ज्यादा कम आ रही है सर, बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बहुत दूर से बात कर रहे हो। नहीं, नहीं सर, बिल्कुल मैं आगे म्यूट कर रहा हूँ सर आपको। धर्मपाल जी, आपको म्यूट किया है। हेलो। जी सर, नमस्कार। हाँ सर, मैं मेरा ऐसा मानना है सर, जी, जी। ये दोनों ऑप्शन जो आपने रखे हैं, ठीक है, हालांकि सबसे भिन्न है मेरा ऑप्शन। जी, जी। मेरा ऑप्शन ये है कि आपने कहा कि ये 4 डायरेक्ट होना चाहिए, ठीक है, और ये जो फंड है के लिए। हाँ हाँ हाँ, ये या तो इमरजेंसी उसमें जाना चाहिए या फिर टूर्स एंड हाँ, ट्रेवल्स में, जो कि डेवलपमेंट के लिए जाना है ना, चाहिए जी। 2 चीजें बताई आपने, ठीक जी, है। जी। तो मेरा ऐसा मानना है सर जी। कि इसको जो है ना उस व्यक्ति को देना चाहिए, मतलब सिक्योर कमेटी में जाना चाहिए। कारण क्या है कि सिक्योर कमेटी के 10 मेंबर्स खड़े करने वाले व्यक्ति को जाता है। नहीं, उस सर देखिए सिक्योर कमेटी बट नेचुरल है कि हमारी कम्युनिटी सर हर सिक्योर आदमी बढ़ाने की सोचेगा, मतलब हर आदमी 10 तक पहुंचने की कोशिश करेगा। हाँ, मेरा ऐसा मानना है। सर सिक्योर कम्युनिटी में ऑलमोस्ट 3 जगह से फंड जा रहा है। जी जी जी। तो ये चूंकि नया प्रोग्राम है, इसे एक नई चीज खड़ी की जा सकती है बिना कहीं पर चेंज किए, इसलिए हमने एक ऑप्शन रखा। अदरवाइज वो तो ऑप्शन हमेशा रखा हुआ है, वो तो जा ही रहा है वहां पर अभी भी। लेकिन ये एक नया ऑप्शन निकालने की कोशिश की कि इससे हम अपनी दिशा को और तेजी से बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, और भी जहां कमी लगती है उन कमियों को फुलफिल किया जा सकता है इस सर ऑप्शन से। मेरा कहने का मतलब ये है सर, जी जी, कि हर व्यक्ति की अगर सोच ये हो जाएगी कि मैं 10 डायरेक्ट करूं, मेरे को सिक्योरिटी फंड आएगा, हर व्यक्ति की अगर ये सोच हो जाएगी तो हमारी कम्युनिटी तो ऑलरेडी बढ़ जाएगी। बिल्कुल बढ़ जाएगी, नो डाउट सर। बस ऐसा मेरी सोच है, बाकी आप लोग जो भी डिसाइड करेंगे वो एग्रीड। बिल्कुल बिल्कुल, अभी इसको होल्ड ऑन कर देते हैं, बाकी अभी वो ग्लोबल और सिक्योर में ही जा रहा है अभी, इसमें है ना, बहुत अच्छी सोच है सर, इस पे ध्यान रखें, और शिशुपाल जी भी मेरी बात को गौर करें कि हर व्यक्ति अगर 10-10 लाने की सोचेगा तो मतलब हमारी कम्युनिटी अपने आप कितनी डेवलप हो रफ्तार से जाएगी। बढ़ेगी। नो डाउट सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मानस ठाकुर जी, आपको म्यूट किया है। RS रवि जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। बोल रहा हूँ सर कि जो 2 बजे वाला जो मीटिंग टेक्निकल हम लोग संडे टू संडे करते हैं, एक दिन संडे को इसको शाम में ही कर दिया जाए फाइनली। हाँ, वो तो आपने रखा हुआ है, वो हम आज रात में चर्चा करेंगे सर उसके लिए। इसलिए कि हम लोग होटल लेते हैं ना, तो संडे की मीटिंग, नहीं कोई बात नहीं, संडे की मीटिंग केवल एक टाइम रहेगी, वो भी 8:30 बजे। आपका सुझाव अच्छा है और ये ठीक भी है, और दिन की मीटिंग 2 बजे ना करके हम सीधे 8:30 बजे करेंगे, वो टेक्निकल मीटिंग ही होगी केवल संडे टू संडे। मतलब डेली प्लान हमारा 8:30 बजे होगा, बट संडे को टेक्निकल होगा, बाकी दिन प्लान होगा, सीधी भाषा में। ठीक है सर, थैंक यू सर। इससे क्या है, काफी सारे लोग जो है संडे टू संडे बाहर रहते हैं, मीटिंग में रहते हैं, तो उससे डिस्टर्बेंस होता है, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। संतोष जी, अगेन आपको म्यूट किया सर।
सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। सर सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई। आपको भी सर। और सर ये 5 लाख वाला जो प्लान है बिहार से जी बहुत ही अल्टीमेट है। जी, और जी। सर ऐसे कर भी सकते हैं, बहुत जल्दी चालू कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्लान है। बिल्कुल और बिल्कुल पूरा हिंदुस्तान इसके लिए राजी हो जाएगा। क्या बात है सर। सर बहुत शानदार है ये। और थैंक यू सर। सभी की नीड है, ये सभी की जी नीड है ये। जी 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 बिल्कुल 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 सर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू संतोष जी। ओके, और सचिंद्र जी अगेन आपको सर अनम्यूट किया है, अगर माइक आपका ठीक हो तो देखिए एक बार। हेलो। जी सर। हाँ सर, मैं कहना यह चाह रहा था जी कि जो आपने बताया कि जो C1 का मिस्ड फंड है, नहीं वॉइस फिर से 2 वॉलेट बनाया जाए। जी 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 उसमें 2 वॉलेट बनाया जाए, हाँ। जिसमें आप बोला कमिटी को डेवलप करने के लिए प्लस जो डोनेशन इमरजेंसी फंड के लिए। इसके लिए हम लोग फिर से सर रात में एक बार चर्चा कर लेंगे, उसको होल्ड ऑन कर दिया है अभी, आप चिंता ना करें, और बेहतर सोल्यूशन निकाल लेंगे उसका। जो आपने बताया 2 कर दिया है, वो भी हम ऑप्शन देंगे वहाँ रात में लोगों को, ये पहले से ही चीजें रखी गई हैं जी। और कुछ जो आज की मीटिंग में रही सर, जो चीजें जो आपका सर्कल प्रोग्राम है, अगर इससे कोई संबंधित कोई सवाल हो आपका, वो पूछ सकते हैं आप। सर वही तो कोई सवाल नहीं है। हाँ, अच्छा सर, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। और इस पोर्टल को हम लोग रक्षाबंधन के दिन ऑन करने वाले हैं, और इसकी अनाउंसमेंट फाइनली हम लोग डेवलपर्स के साथ मीट करके और रात को इसको और फाइनल डिसाइड कर देंगे कि किस डेट को सर्कल प्रोग्राम ओपन किया जा रहा है। और जेपी सर आपको म्यूट किया था, देखिए सिंघानिया जी। हेलो। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। एक निवेदन है सर। जी सर, जी सर। इसको 50% इमरजेंसी में कर दें, जी जी 50% डेवलपमेंट में दे दें, दोनों काम हो गए। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये दोनों ऑप्शन अति सुंदर, बढ़िया, अच्छा ऑप्शन है सर आपका भी, और सत्येंद्र जी ने वही बोला, तो ये रात में एक बार और हम लोग इसके बारे में बात कर लेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, आज की हमारी जरूरत है। नो डाउट सर, नो डाउट, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आरोही दुबे जी। आरोही जी आपको अनम्यूट किया, देखिए। जी आरोही जी नमस्कार। हेलो। जी सर नमस्कार सर। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। जी जी बोलिए बोलिए सर। हाँ सर जी, मैं वाराणसी से हूँ सर। जी जी। आरोही दुबे के तरफ से। जी जी जी। ओके सर, आज का प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया रहा, और जिस तरह से सर प्रोग्राम बन रहा, हाँ हाँ, उसके लिए कहीं न कहीं सर हम सभी लोगों को जो उम्मीदें थी सर और ज्यादा बढ़ गई है। जी 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 जी। और कहीं न कहीं सर जो कार्य की क्षमता में सर कहीं न कहीं हम लोगों को कई गुना अपनी हार्स पावर बढ़ानी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, तो अभी हार्स पावर अपनी बढ़ाने पड़ेगी, जितना ज्यादा हार्स पावर होगा उतना ज्यादा रेस लगेगा सर। राइट राइट सर, राइट सर। सर मैं धर्मपाल सर की टीम से हूँ सर। ओके ग्रेट। बिल्कुल बिल्कुल सर। थैंक यू सर। ओके और सर, कुछ आपका कोई सवाल है आपका? नहीं सर, कोई सवाल नहीं सर, बस मैंने कहा सर काफी दिन हो गए सर आपसे बात किए बगैर, हमने कहा बात कर लेते हैं। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू रोहित जी। ओके सर, कीप इट अप। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू सर। ओके विजय सर आपको म्यूट किया है हमने। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर। सर सभी साथियों को स्वतंत्रता दिवस का शुभकामनाएं। आपको भी सर। और सर आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है सर। जी जी जी। और बहुत अच्छा लगा, चर्चा हुई, हमारा कम्युनिटी आज यहाँ से बूस्ट होगी। हाँ हाँ, और सभी का सपना आज पूरा होने से शुरू हो जाएगा सर। बिल्कुल सर। और सर्कल प्रोग्राम को लेकर हम एग्री हैं सर। 1000 से शुरुआत किया जाए C1 से, और 2 कंडीशन से हम एग्री है। बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। और एक मानस ठाकुर करके एक हैंड रेज, उन्हीं को इनवाइट कर रहा हूँ सर मैं। इनवाइट किया जाए। और सर एक क्या बोलना था जी, सुषमा गर्ग जी 5 बजे का मीटिंग रखी है। हाँ हाँ हाँ, आज का है ना? बिल्कुल बिल्कुल याद है सर मुझे। ठीक है सर। मानस ठाकुर। जी जी। मानस जी। जी नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? जी अच्छे हैं सर। सबसे पहले तमाम गुरुजनों का अपना धन्यवाद देना चाहता हूं जो मुझे इस मंच पे बोलने का मौका दिया सर। जी 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 सर। और सभी साथियों को सर स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी सर। और सर आपका जो मतलब आज का जो मीटिंग लगा सर बहुत ही बढ़िया था आपका, और ये नया वाला प्रोग्राम जो आपने जो लिया वो चौथा वाला, जी जी जी, वो मुझे सर बहुत ही अच्छा लगा था सर।
थैंक यू सर। मैं इसीलिए आपको इसी बारे में सर थोड़ा सा बात करना चाहता था। जी जी, बहुत बढ़िया। और नए लोगों को मतलब आज से मेरे हिसाब से सभी को एक नया टारगेट, हमारी स्वतंत्रता दिवस के ऊपर सभी को एक नया टारगेट, मतलब अपने अपने मतलब अचीवमेंट का शुरुआत आज से ही कर देनी चाहिए सर सभी लोगों को। बस ये टारगेट लेना है सर कि पर डे एक व्यक्ति हमारे सिस्टम में, समूह में आना चाहिए। ये हर व्यक्ति को अपना अपना टारगेट लेना ही लेना है, टीम से नहीं। आप सबको अपना एक टारगेट लेना है कि आज से मैं अपना एक डायरेक्ट खुद करूंगा, टीम का जो होगा सो अलग है। यदि हम सबने मिलकर ये टारगेट ले लिया तो 50,000 होने में सर 50 दिन भी नहीं लगेंगे। इसको आप लिख के ले सकते हैं, बट ये इस ताकत से हमें काम करना पड़ेगा सर। जी सर, जी सर। और सर मैं सुषमा जी की टीम से हूँ सर। जी 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 जी। अभी सुषमा जी की धन्यवाद सर, आपसे बात एक करके सेपरेट मीटिंग। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और सुषमा जी की मीटिंग अभी एक 5 बजे सेपरेट मीटिंग है, उसमें आप लोग आइए और एक उस मीटिंग में हम लोग जो है चर्चा करेंगे। उस मीटिंग लिंक अलग अलग दूंगा जी। जी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके मधुकर जी, आपका हैंड रेज है सर। और चंद्रसेन कुमार जी, आपको भी म्यूट किया है। जी सर नमस्कार। हेलो, अच्छा नमस्कार। जी जी सर, एक जो सिस्टम आया है प्रोजेक्ट वाला अपना तीसरा, हाँ। जो दूसरा जो PIR सिस्टम है, सेंसर वाला, हाँ, सिक्योरिटी सिस्टम, वो सर बहुत ही माने बेस्ट है। और बिहार में जो है सर बहुत ज्यादा इसकी जरूरत भी है। और इसको जो है सर शुरू किया जाए। नहीं बिल्कुल सर, किया जा रहा है। और तीनों प्रोजेक्ट के ऊपर अभी हम वर्किंग करके उसको सबमिट करेंगे और आप लोगों के पास में आज या कल तक इसका पोर्टल जो है ऑनलाइन हो जाएगा सर। जी ठीक है सर। जी सर। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच। चलिए तो अब क्वेश्चन आंसर सर खत्म किए जाए। आई होप कि सबके सवाल जवाब मिल चुके होंगे। सुनील कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सुनील जी नमस्कार सर। सर नमस्कार। हमारे तरफ से सभी प्लानिट वे परिवार को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं सर। जी सर नमस्कार। और आज जो भी सर आज प्रोजेक्ट आई है, वो तीनों प्रोजेक्ट को सर शुरू किया जाए, उसमें हम लोग सक्षम है शुरू करवाने में। बिल्कुल 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 सर, ACC को देख करके इनको जो है फाइनल किया गया है और सब लोग मिल करके इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। जी सर, अगर ये होता है तो एक भूचाल आ जाएगी हमारी सिस्टम में सर। जी 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 जी, बस उसी की तैयारी चल रही है सर। उसी तैयारी चल रही है। बहुत सारे लोगों ने बोले लेकिन आज तक किया किसी ने नहीं सर। अच्छा, ये हमारा पहला प्लेटफॉर्म है कि ऐसा शुरू होगा, तो इसका फायदा सारे परिवार, प्लानिट पर परिवार को मिलेगा सर। बिल्कुल। और इससे हम अपनी एक नई पहचान बनाएंगे सर। जी सर, जी सर। इसलिए इस चीज को शुरू जितना जल्दी किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम लोग तैयारी अपनी कर चुके हैं सर और इसकी स्टार्टिंग भी हो रहा है धीरे धीरे। और कहीं भी किसी के कोई डाउट होंगे बिल्कुल अपनी बात रख सकते हैं। शेखर जी आपको अनम्यूट किया सर अगेन। सर नमस्ते मधुकर जी। जी मधुकर जी जी आपको माइक में सर समस्या है, पता नहीं हमारे सामने क्यों हो जाता है वो। आप ही के सामने होता है, बाकी सब दिन रहता है। जी 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 बताएं सर। हाँ, ये मैं कह रहा था सर कि ये जो प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं ये बहुत अच्छे पूरे प्लेटफॉर्म के साथ में है और जितने लोग भी पार्टिसिपेट करना चाहेंगे जी ठीक है वो लोग कर सकेंगे। और जितने बाकी और भी लोगों को हम लोग प्रमोट करें। और एक सबसे अच्छी बात है सर, लेट बनर्जी साहब का जो है ना, मैंने बैनर बना दिया है। जी जी जी। और वो ग्रुप में पोस्टेड है, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है उसको एक बार पब्लिश करके दिखाया जा सके। बिल्कुल सर, आप मुझे भेज दीजिए, मैं उसको ग्रुप पे पब्लिक कर देता हूँ सर। अभी सर आपको व्हाट्सएप किया हुआ है सर। जी मैं देख लेता हूँ सर, देख लेता हूँ। और सर अभी हमने $10 अपना डोनेशन दिया हुआ है। क्या बात है सर, शुरुआत आपने कर दी सर। बाकी लोगों से आग्रह करना चाहते हैं सर कि वो लोग भी जो है जितना संभव हो सके आज सर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे लेट बनर्जी को, जो हमारे सक्रिय सदस्य रहे हैं, हमारे एक साथी हैं, तो उनको यथा संभव हो सके लोग सर डोनेशन दें। बिल्कुल, मेरा हाथ जोड़कर समिति के सारे लोगों से करबद्ध निवेदन है सर, धन्यवाद करें। मैंने $10 किया है, उसका स्क्रीनशॉट भी मैंने डाला हुआ है। और सबसे आग्रह हम करना चाहते हैं कि अपना स्क्रीनशॉट भी ग्रुप में लोग डालें। मैंने डाला हुआ है सर, आप शेयर करके इसको जितना हो सके आप सोशल मीडिया में भी शेयर कीजिए। सोशल मीडिया इज द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म। पता भी होना चाहिए लोगों की हाँ हम लोग कुछ कर रहे हैं, तो इसका भी पूरा फायदा उठाएं सब लोग मिलकर, यही कहना चाहूंगा सर। जी सर, सोशल मीडिया में भी वो डाल रहे हैं सर। जी और बाकी हमने उसको स्क्रीनशॉट भी दिया हुआ है सर। हम चाहेंगे कि इस समय मीटिंग में उसको शेयर कर दिया जाए, दिखा दिया जाए। मैंने खुद दिया हुआ है, संजय किसान के नाम से उन्होंने नाम भी प्रिंट किया हुआ है। मैंने $10 दिया हुआ है। और बाकी सारे लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि $10 ही नहीं, जिसकी जितनी क्षमता हो, जी जी जी, वो यदि 5 की भी क्षमता हो तो 5 भी आज दे। एक पे हम लोग रुके ना रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे इससे बड़ी कोई श्रद्धांजलि हमारे लिए नहीं हो सकती। नो डाउट सर, नो डाउट। हमारे
सक्रिय समिति के सदस्य रहे हैं, आज उनको हम श्रद्धांजलि दें। जी जी जी, नहीं ठीक है सर, मैं अभी फोटो आपने जो भेजा है मैं सर इसको जरा डाउनलोड कर लेता हूँ। जी सर, ग्रुप में है सर। हाँ हाँ, क्या बात है, आपने इमेज बहुत बढ़िया बनाई है सर। ओके, सो ये सर ने एक छोटा सा बैनर अपनी तरफ से एक बना के दिया है, बहुत बढ़िया जबरदस्त तरीके से आपने इसमें कुछ कंटेंट जो लिखे हैं। नो डाउट ये आज का जो हमारे एक तरह से पूर्ण श्रद्धांजलि हमारी तरफ से जाएगी, और उनकी फैमिली को हम छोटा ही सपोर्ट दे पाए, लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश ये करना है कि अगर हमने सबने मिलकर $10 भी कर दिया तो मोटा मोटा लाख रुपए के आसपास उनके पास टोटल पहुंच जाएगा फैमिली के पास में। तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा करने की आप चेष्टा करें, पूरे अपने जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबसे करबद्ध निवेदन है कि इस चीज़ को करने में जरूर आज सफलतापूर्वक हमारी मदद करें। ये अपने आप में एक माइलस्टोन रहेगा, इससे बड़ा माइलस्टोन कुछ नहीं हो सकता है। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ सर आज की मीटिंग का भी जो है अब समापन किया जाए। आई थिंक काफ़ी ज़्यादा समय ले लिया हम सब मिल करके, तो कल से अगेन हम लोग आगे, वैसे तो अभी रात में फिर से अभी अगेन आना ही आना है, तो रात की मीटिंग जो हो गई हमारी, हम लोग आज इसमें जो अपनी चीज़ों को शेयर करेंगे। एक मिनट, शेयर, नेटवर्क इशू आ गया था। ओके, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है हमारी कि प्लीज़ जो अभी आपका एक आपके साथ में फ़ोटो शेयर किया गया, इसको ज़रूर अपने तक सब लोगों को जितना हो सके शेयर करें, और क्योंकि ये हमारे लिए एक बड़ा माइलस्टोन था हमारी लाइफ का कि हम किसी के लिए कुछ कर पाएँ। तो भले चाहे छोटे अमाउंट से ही सही, लेकिन अगर किसी के लिए आप कुछ करते हैं तो एक उसकी फीलिंग जो होती है वो एक अलग ही दिशा में हमें कहीं न कहीं लेके जाती है। तो ये हमारे लिए एक बड़ा माइलस्टोन था, जो उसको पूरा करने में आप सभी का सहयोग चाहिए, अकेले किसी के बस की बात नहीं है ये। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, और अगेन 8:30 बजे मीटिंग हमारी आज होगी, प्लान भी होगा, और जो इमरजेंसी फंड की बेसिक गाइडलाइन है उसके में इससे हमारा डिस्कस भी होगा। नेक्स्ट संडे से दिन की 2 बजे की जो मीटिंग है वो उसको क्लोज़ किया जा रहा है, और हम केवल जो है 8:30 बजे की मीटिंग रखेंगे। बस संडे टू संडे टेक्निकल मीटिंग रहेगी, और रात में जो हमारी मीटिंग नॉर्मल जो होती है वो रहेगी। ठीक है, मतलब कि आपका जो अदर डेज़ की रहेगी। तो 8:30 बजे का ही डेली शेड्यूल किया जा रहा है, 2 बजे की मीटिंग को समाप्त करके टेक्निकल मीटिंग को 8:30 बजे शिफ्ट किया जा रहा है डेली मीटिंग में, संडे टू संडे। थैंक यू सो मच, और अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, कहीं भी कोई अगर तकलीफ हो तो उसको शेयर करें, और जो भी हमसे हो पा रहा है अपनी कम्युनिटी के द्वारा वो पूरा कोशिश किया जा रहा है कि बेहतर किया जा सके। इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस की अगेन आपको सबको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई आपको, और थोड़ा डिस्टेंस बचा के रखें क्योंकि अभी कोविड गया नहीं है, कहीं ना कहीं तकलीफ लोगों को आज भी हो रही है। थैंक यू सो मच, गुड डे।